भया चर्चा का वक़्त, अब तुम सुनियो चित दे, लाला गुआए ढेर तखत, लाला गुआए ढेर तखत। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। मैं जन्म भर को छोड़िया, ए चारों वस्त निखेद, वस्त भई मोहे प्रापत, पाया माया माहे भेद, पाया माया माहे भेद। ए आया सो साथ में, फरमाइए पुजारी महाराज जी, फरमाइए सुंदर साहब जी, फरमाइए। ये आया साथ में, आप सुंदर साहब जी धाम के धनी श्री राजदास जी महाराज जी के हृदय धाम में बैठ करके हम सुंदर साहब को मोमनों की लीला, मोमनों के बारे में समझा रहे हैं। कह रहे हैं कि किस प्रकार से अब्बासी बंदर के अंतर्गत भैरव ठक्कर की जागनी हुई, वो आपको ने रात को सब लोगों ने सुना। किस प्रकार से 4 चीजों का परहेज कराया और उन्होंने 3 मिनट तक गीता सुनी। 3 दिन तक राज्य की चर्चा को सुनता रहा। सुनते 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 उनको परम धाम के दर्शन हो गए, राज्य के दर्शन हो गए। जीवन भर को उन्होंने जो है सब चीजों को त्याग दिया और क्या हो गए, सुंदर साल की जमात में शामिल हो गए। पड़ा शहर में शोर, बहुत बड़ा था, पूरा शहर उनको पूछता था। सारे शहर में समय खड़बड़ी पड़ गई कि भैरव ठक्कर जो साधु संत के अब शरण में शरणागत हो गए हैं। इस प्रकार से चर्चा शहर में होने लगी। तब दज्जाल लगा पुकारने, क्या पुकारने लग गया? अरे इतना बड़ा शेर इतने व्यसनों में पड़ा रहता था, सारी दुनिया का उसको लोग पूछते थे। अब वो क्या हो गया, सीधी साहिब जी के बहन में कृपा में गुलाम हो गया। बड़ा झुकिया जो चारों तरफ वही हल्ला हो गया। सखी बाई आई साथ में, सखी बाई भी वहाँ पर सिद्धि के दर्शन करने आई। संगाया गोवर्धन, गोवर्धन भाई भी उनके साथ में आए। लगे भंसारी निंदा करने। भंसारी जो उनके व्यापारी होते हैं वहाँ के, तो भंसारी जो हिंदू व्यापारी थे तो वो सब निंदा करने लगे। एक कहाँ से आए मोमिन, मोमिन आए हैं और हमारे घर की सारी औरतें दिन भर वही जाकर के बैठती है। हमारे घर के लोग, हमारे घर के जो लोग हैं बर्जी न रहने को, घर की लुगाइयों को घर में रुकती नहीं है, सब जाकर के वहाँ बैठती है। राव भैरव ठक्कर से कहीं जाकर के अब क्या करें, इकट्ठे भय 25-50-100 आदमी इकट्ठे हुए और भैरव ठक्कर के सब दरवाजे पे जाकर के पहुँच जाते हैं। हमारी लड़ाई तुमसे हो, आज तुम्हारी हमसे लड़ाई होने वाली। बोले क्यों होने वाले? बोले तुम्हारे यहाँ जो साधु संत आए हैं वो क्या पता कौन सी चर्चा क्या करते हैं। हमारी घर की औरतें दिन भर यही बैठी रहती है और घर का काम धाम उसने सब छोड़ दिया है। तब भैरव ठक्कर ने कहा, भैरव ठक्कर बहुत बड़ा था, उसका नाम था पूरे शहर में, तो भैरव ठक्कर उनसे कहने लगा, रखो अपनी लुगाइयाँ बरज। अपनी लुगाई मतलब अपनी औरतों को मना करो, मत भेजो। तुम्हारा तो औरतों पे बस चलता नहीं है और शिकायत करने तो हमारे पास आ गए हो। हम बुलावने ना जात काहू को, भैया लड़ाओ, क्या तुम्हारे घर में गया बुलाने? कोई बताओ, कोई के घर गया है बुलाने? सबका हो गया नीचा। इस प्रकार से भैरव ठक्कर चिल्लाने लगा, सब आवत अपनी गरज, क्योंकि उसको आत्मा का कल्याण करना है। और यहाँ जो चर्चा होती वो भगवान की चर्चा होती है। आत्म कल्याण के लिए सुंदर साथ आता है और न तुम सुनते हो न किसी को सुनने
देते हो। इत हम इनको क्या करें? क्या करें, कैसे मना करें उनको? ये तो यहाँ आत्मकल्याण की बातें होती है। इत चर्चा होत भगवान, चर्चा होती है, भगवान की चर्चा होती है। भगवान का क्या स्वरूप है, कैसे भगवान मिलेगा, ये चर्चा यहाँ होती है। कारज होत आत्म को, क्या होता है, आत्मा यहाँ जागृत होती है। आवत पूरी पहचान। और क्या होता है, यहाँ आता है जो, उसे भगवान की पूरी पहचान हो जाती है। तुम आड़े हो तिनके, धन्य है यार तुम लोगों को। भैरव शंकर कहता है क्या धन्य है, इकट्ठे होके 10-50 तो आ गए, तुमको लगता नहीं है उनकी आत्मा का जागृत काम यहाँ पर होता है। भगवान की पहचान होती है, धर्म की पहचान होती है, तो तुम ऐसा आड़े आते हो। ना आप सुनो ना सुनने ना दो, तो सुनते हो ना किसी को सुनने देते हो। ऐसा करते है कलयुग। ऐसा कलयुग, ये दुश्मन तुम्हारा दज्जाल अंदर बैठा है, ये शैतानी कराता है। सब भले हो चाहे अपना, सब चाहते कि भैया क्या हो जाए, भला हो जाए, कल्याण हो जाए, भगवान मिल जाए। ये मनुष्य की देह काय के लिए मिली है, भगवान को प्राप्त करने के लिए, तो सब यही चाहते हैं। ए सुकन सुन के, आपको जब भैरव शंकर ने ये बातें चिल्ला के सुनाई तो सबका सिर हो गया नीचे और सब जो है शर्मिंदा हो गए। हुए शर्मिंदे सब, शर्मिंदा होकर के वहां से गए, खिसियाए के पीछे फिरे। गुस्सा हो गए अपने आप में, क्या बोले। जो जवाब दिया भैरव शंकर ने वो सही जवाब था, तो अपने आप को ही उन्होंने दोष दिया और चले गए। अपने घर आए तब, अपने घरे आए तो अब क्या कहते हैं, उनका जोर जोर से चला नहीं तो किससे चलेगा, औरतों से। तो अपनी औरतों को आकर के कहने लगे लुगाइयों से लड़ने। लुगाई मतलब होती है औरत, पत्नी। हमारे बुंदेलखंडी में बोलते लुगाई या कीकी लुगाई है, कीकी पत्नी है, तो ये बुंदेलखंडी शब्द है। तो लगे अपनी औरतों से सब कहने के लिए, कहाँ तुम जाती हो, घर का काम नहीं करती हो, रात दिन तुम आचल धर्म करती हो, ऐसा कहने लगे। क्यों तुम जाओ तेत, क्यों जाती हो वहाँ चर्चा सुनने के लिए, ऐसा ना चाहिए तुमको। अरे भाई तुम्हें ऐसा काम नहीं करना चाहिए। जो घर छोड़ो रात वक्त, रात के तुम 12-12, 1-1, 2-2 बजे तक वहाँ बैठती हो, ऐसा तुमको नहीं करना चाहिए। तब जवाब दिया उन्होंने, तो भैरव शंकर ने अच्छा दिया। अब औरतें उनकी जो है जवाब देने लगी, हमसे बुरा न हुआ काम। भैया हम कोई बुरा काम करने तो जाते नहीं है, जो तुम करने जाते, कहाँ घूमने जाते, हम तो कहते नहीं है। और हम कहाँ जाते वो तुमको पता है कि हम जाकर कथा सुनते, कीर्तन गाते हैं, ये तो तुम्हारे बात तुम्हारे दिमाग में है। हम कोई बुरा काम करने नहीं जाते हैं। चर्चा सुनने भगवान की, जाते भगवान की चर्चा सुनने के लिए जाते हैं। जाते हैं किस ठाम, इसलिए वहाँ जाते हैं क्योंकि वो चर्चा परमात्मा की चर्चा, आत्म जागृति की चर्चा, जागृत अवस्था की चर्चा वो करते हैं। एक तो इस देश में, और तो तुम चिल्लाते हो भाई, अपने पतियों के तुम और चिल्लाते हो। एक तो ये मुसलमान का शहर, यहाँ कोई हिंदू चर्चा करने आता नहीं है, चर्चा सुनने मिलती नहीं है, और ऐसे चर्चा करने वाले शहर में आए हैं और तुम चर्चा सुनने हमको नहीं जाने देते हो। कबू न चर्चा हो, शहर में कोई चर्चा ऐसी करता नहीं है। हिंद को नावत करने, कौन आता है संसार के अंदर मुसलमान के शहर में, आए भाग हमारे सोए। हमारे धन्यवाद है जो चर्चा करने के लिए आए हैं और ये वाणी से समझा रहे और परम धाम को बता रहे, आत्म जागृति की बात कर रहे हैं, तो हमारे को धन्य भाग खुल गए हैं। एक तो पूर्व अंकुर थे, क्या हमारा कोई पूर्व का निस्बत है, संबंध है कि ऐसे साधु हमारे शहर में चर्चा सुनाने के लिए आए हैं। प्राप्त भय चरण, प्राप्त भय चरण में उनके चरण आज हमारे शहर में चर्चा सुनाने के लिए आए हैं। दिन आए तुम होत हो, अरे भाई इतना बुरा काम करते हो। चर्चा में जाने, आत्म कल्याण की बातें करने, सुनने के लिए हम जाते हैं और तुम हमारी चर्चा के बीच में आए होते हो।
हमारे दुश्मन। हम तुम्हारे दुश्मन हो, हम तुम्हारा बस इतना काम है कि तुम्हारी गुलामी करें, यही तुम्हारा काम बचा है, और कोई काम बचा नहीं है। हम आत्म सौंप चुकी। क्या कहने लगी? सारी की सारी कहने लगी हम तो अपनी आत्मा किनको सौंप चुके हैं? श्री राजी महाराज को। ये बात तुम मान के चलो। भगवान के कदम। श्री राजी महाराज के चरणों में हमने अपनी आत्मा को सौंप दिया है। देह तुम्हारे भाग की। ये देह है किसकी है? तुम्हारे भाग्य की है। तो देह तुम्हें रखना तो रखो, इधर हमारी आत्मा तो उनके चरणों में समर्पण कर दी है। सो छोड़ देते हैं हम। तो पकड़ के रख लो, बांध लो, ना जाने दो, लेकिन आत्मा तो हमारी कहाँ जाएगी? उनके चरणों में जाएगी। क्या करोगे तुम हमको? क्या करोगे हम? क्या करोगे? मारोगे, पीटोगे, क्या करोगे? कैसे रोक लोगे? आप हमको किसी तरीके से रोकने वाले नहीं। अगर रोकोगे तो आत्म रूप से हम वहाँ पर शरीर त्याग करके चले जाएंगे। यूं पर जीना रहने को। हजारों आत्म लेडी जाती थी, कोई बंदी, कोई के बंदी जिंदा ही बना करते थे, कोई रुकने वाली नहीं थी। तब तेज माई के घर गए। जो है पहले खाई ठक्कर से डाल, अब खाई लुगाइयों से डाल। सुबह तेज माई की पूरे शहर की ठकुरानी, ठकुरानी मतलब सरदार होती ना, पूरे मोहल्ला को बुला के लाना, और वो सरदार थी तो उसके साथ जो है हजारों लुगाई आती थी, लेडी जाती थी। सुबह बोले चलो यार अपनी लुगाई के बस तो चला नहीं है, 12 धक्का के ऊपर बस नहीं चला, चलो उस तेज माई के पास चलते हैं और उससे कहते हैं मिलने को सो। एक दो नहीं थे भाई, 100, 200, 300, 400 आदमी इकट्ठा मिल जाए भाई, तो पहुंच गए वहाँ पर तेज भाई के यहाँ। मैं थी शहर में सिरदार। शहर की सिरदार, सिरदार का मतलब होता है सारी औरतों को लेकर के आना और चर्चा में बैठना। फिर आगे करी भाई कहा जाती, बोले कहा कर रहे? बोले हमारी इनको लेके तुम जाती हो, ऐसी बातें कहने लगे। तुम दिन जाओ साधु पे। तुम तो जाओ साधु के यहाँ जाती हो, चर्चा सुनने जाती, तुम ना जाओ तो कोई नहीं जाएगा, और तुम्हारी संगत में सारी की सारी जाती है। ये हमारी गरज। ये हमारी गरज है कि तुम चर्चा सुनने साधु की मत जाओ। तब तेज माई कया। तेज माई कहने लगी क्या मोहे बरजत तुम। नहीं आती है तुमको, हमारी उम्र हो गई 60 साल की, अब हमारे काम में माला जपो, कथा सुनना, चर्चा सुनना, तो हमारी उम्र देख करके तुम हमको मना करते हो, तुम्हें शर्म नहीं आती है? मेरी अवस्था ना देखते। हमारी अवस्था काय की है? भजन करने की, भक्ति करने की, और तुम देखते नहीं हो। दोष न कछुए हम। हमारा कोई दोष नहीं है, न तुम हमको रोकना, ये तो हमारा समय है क्या का? भजन करने का। तब उन सबों ने कहा सुनो भाई, हमारी बात को सुनिएगा, हम तुम्हें क्यों बरजे। भक्ति करना खूब करो, तुम्हें खूब भजन करना खूब करो, रात भर तुम रहो वहाँ, लेकिन तुम्हारी संगत में हमारे घर की औरतें तुम जो ले जाती तो उनको ना ले जाओ, तुम्हें जो करना है सो करो, हमें तुमको रोकने वाले नहीं है। पर तेरे पीछे सब लगी। तुम्हारे पीछे तुम जाती ना, 1000 थी अपने घर से दौड़ दौड़ के तुम्हारे साथ जाती है, जाते हैं चर्चा तुम्हारे साथ चर्चा में बैठती है। इस वास्ते हम तुमको। हे माता जी, इसलिए हम तुमको रोकते हैं, ना बजेगी बांस, ना बजेगी, ना रहेगा बांस, ना बजेगी, जब तुम ना जाओगी तो दिलवाई कोई भी नहीं जाएंगी। बरजत है इनका, इस कारण से हम तुमको मना करते हैं, ना जाओ हमारी खातर। सबने डरे पाओ में, सबने कहा डरे उनके भाई माता जी, तुम ना जाओ, तुम ना जाओ तो हमारी औरतें नहीं जाएंगी, इसलिए तुमको मना करते हैं। सुनने चर्चा उस ठाम, सुनने वहाँ साधु की चर्चा मत जाओ। तब तेज माई ने कहा, तेज माई फिर कहने लगी तुम अपने घरों के बरजो जाओ। तुम्हारी औरतों पे तुम्हारा बस नहीं है, अपने घर जाओ, अपनी औरतों को मना करो, हमको मना करने आए, चलो भगवान से,
और वो उनको क्या करने लगी, डांटने लगी। मैं तो वहाँ जाऊंगी, मैं तो वहाँ जाऊंगी चाहे जो कुछ हो जाए, वहाँ जाने से हमको कोई रोकने वाला नहीं है। तुम्हें करने हुए सो करो आए तो तुम और अगर 1000 आए 2000 आ जाओ, हमारा कुछ भी बिगाड़ नहीं सकते। हम चर्चा सुनने धनी सिंह जी साहब जी की जाएंगे। साथ नाम कहते कहो, और भी बताते, और भी कुछ सुंदर साथ के नाम के अवासी बंदर के। अवासी बंदर में कौन कौन से सुंदर साथ आए हैं? एक तो भैरव टक्कर, एक तो भैरव टक्कर आया, और देवचंद्र भाई जी, देवचंद्र जी भाई भी तो है वहाँ पर, और भाई अमरिया भाई भी आए, और भाई अमोलक, मेर भाई भाई इंद्रावती, राधा बाई गुजरक, सुताई और फूलबाई, और भाई रतन, लच्छो बाई और सखी, ए आए तले जतन, तेज बाई और बाई किसनी, और जसोदा बाई, पहले आई साथ में खुशखबरी नो पाई, और साथ बहुत है सो के तिलियो नाम, आगे जाहिर होएंगे जो दाखिल निज धाम, यो चर्चा होने लगी। अब क्या होने लगी, कितने सुंदर साथ बढ़ने लगा। शिव जी की चर्चा में क्या होता था, वैराग्य आता था, आत्मा की जागृति होती थी, जीव की खंडनी होती थी, आत्म को परात्म से जोड़ा जाता था, और संसार में माया में आने का क्या कारण है ये बताया जाता था। तो चर्चा में सुंदर साथ जुड़ने लगे, और इस प्रकार चर्चा जो है रात रात और दिन दिन चर्चा का पूर चलने लगा। एक दूजे के संग, एक आता था अपने साथ, एक के साथ एक फ्री जाता था, एक के साथ एक आया और अपने साथ बगल वाले को एक और लेकर के जो है साथ में आता था। साथ को आनंद भयो, प्यारे की साथ को समय क्या है, सिद्धि का जो रस बरसता है, जो उनकी मेहर बरसती है, तो सुंदर साथ को चर्चा में जो आनंद मिलता है तो गद गद हो जाता है। अंगना माए उमंग, आनंद से बन जाता है चर्चा में सुन करके। चर्चा चितवनी उत्सव, क्या क्या होता है, चर्चा भी होती है और चितवनी भी कराते हैं सिद्धि साहिब जी, और उत्सव भी कराते हैं। ये काम वहाँ पर होने लगा जोर, चर्चा का पूर चलने लगा, आनंद बरसने लगा सुंदर साथ के ऊपर। चितराज को साथ तरफ, सुंदर साथ का चित कहाँ है, सिद्धि साहिब की तरफ। ऐसी चर्चा का कहाँ मिलता है वहाँ पर चर्चा सुनने। वहाँ विदेश में, वहाँ मुसलमान का शहर है, वहाँ चर्चा सुनने मिलती नहीं थी, तो अब चर्चा सुनने मिल रही है। सुंदर साथ क्या हो रहा है, आनंद से झूम रहा है, बढ़ते चला, सुंदर साथ की आमदनी बढ़ने लगी 10 से 50 भये, 100 भये, 500 भये, ऐसी आमदनी बढ़ने लगी। नया साथ आवत है, जो नया साथ आता है तो कहा था जैसे परम धाम का धनी ने कहा था कि मैं कोई नया आता है तो हम उनको खुद भेजते हैं। ऐसा सुंदर साथ का भाव लेकर के जो नया साथ सुंदर साथ जी आता है, सो करत है हित, क्या करते राजी महाराज जी इसको प्यार करते हैं, हेत करते हैं। जो सुंदर साथ चर्चा में आते हैं, रमण ब्रज रास को क्या करते हैं, ब्रज लीला को उतारते हैं, कभी रास लीला को उतारते हैं और वर्णन करते हैं। सोबानी भली भात लेत, सुंदर साथ उनकी वाणी को सुन करके अच्छे तरीके से रखते हैं। भैरव टक्कर आदर, भैरव टक्कर बड़ा प्रेम और आदर से भला जो किया साथ, भला किया था, सुंदर साथ की बड़े अच्छे से सेवा करता है। श्री जी से दिल बांधिया, और सुंदर साथ की सेवा करता है, और किससे दिल बांध दिया, भैरव टक्कर ने। सोचो, श्री जी से अपना दिल बांध लेता। जाके धनिये पकड़े हाथ बशी, जिसके हाथ राज्य पकड़ते हैं उसे माया से राज्य का कर देते हैं, निकाल देते हैं और राज्य के चरणों में
लगा देते हैं, वही सुंदर सा सुख और आनंद को लेता है। जब इतमास 2-3 भरे, यहाँ पर सीधी साहब की 2-3 महीने तक हो जाते हैं। रजा मांगी जब, सुंदर दास वो तो तब तक सुन रहा है, सुबह शाम दोपहर रात को कीर्तन उत्सव हो रहा है, एक जब आनंद बरसता है, शिव जी कहते हो हमें जाना है। और बताओ सुंदर साथ कैसे जाने देगा? रोने लगा, भैरव डॉक्टर रो के घबराने लगा, चीखे मारने लगा। सुंदर साथ राजी को जाने नहीं देते हैं। हम जाए उन देश में, बोलने लगे हम जा रहे हैं, यहाँ से हमको हुक्म हुआ है, क्योंकि सारे जगह कौन आई है? परम नाम से आत्मा आई है। उनको क्या करना है? जगाना है, क्योंकि आत्मा रो रही है। वाणी में आता है कि जहाँ जहाँ आत्मा परम धाम की है, क्या कर रही है? संदेशा के लिए रो रही है, तड़प रही है। उनको क्या करना है? माया से निकाल करके कहाँ लगाना है? राजी के चरण में लगाना है, और साकुंडल और साकुमार को लगाना है। एक भाव लेकर के अब सीधी कहते हमको सुंदर साथी जाने दो। उन रोए बातें करी तब, रोने लगा भैरव डॉक्टर सुंदर साथ कि धनी आप चले जाओगे तो हमको कौन माया से निकालेगा? आप चले जाओगे ऐसी चर्चा हमको कौन सुनाएगा? फूट फूट के रोने लगे। हमको क्यों इत छोड़ोगे? राजी से कहते धनी आप हमको यहाँ क्यों छोड़ते हो? हमें अकेला न करो, हमें अनाथ न करो, ऐसा कहने लगे। कल असनाई धाम, संबंध कहाँ का है? परम तुम दुल्हा और मैं, ये मेरा संबंध है कभी आपसे। हमारी सूरत बंधी एक तुम सो, एक सूरत कहाँ बनी है? आपके चरण से। आपके चरण के अलावा हमने पतियों को लात मार दी, घर को लात मार दी, दुनिया को लात मार दी, अब तो हमारी चितवनी कहाँ लगी है? आपके चरण से लगी है। धनी हमको छोड़कर मत जाओ। रया न कोई काम, कोई काम नहीं, कोई काम नहीं। घर गए, जल्दी जल्दी रोटी रोटी बनाई, खाना वाला जो खिलाया, जो करना धरना काम किया, और आपकी चर्चा में बैठ गए। यही हमारी लीला रह गई है। अब हम क्या करेंगे धनी? श्री जी ये विचारिया, जिस समय विचार करने लगे, जो कभी बरस रहे एक साल यहाँ रुक जाएंगे तो और भी सुंदर साथ आ जाएंगे, और भी सुंदर साथ की जमात यहाँ इकट्ठी हो जाएगी। तो साथ आवे सने सो, सुंदर साथ समय से प्रेम से और भी आ जाएगा। एक से होए अनेक, एक कितने हो जाएंगे? और 1000 2000 हो जाएंगे। ऐसा विचार करने लगे। बात बड़ी है करनी, पर क्या है? यहाँ बैठ के जाननी तो होगी नहीं। करनी क्या है बात? जगह जगह जाना है, जगह जगह चर्चा करना है, जगह जगह सुंदर साथ को निकालना है। ये बात बहुत बड़ी है। आवे साकुंडल साकुमार, साकुंडल और ब्रोध झाम के लगेगी। अगर ये दोनों सखी जब जाएंगी, श्री देवचंद जी ने कहा था साकुंडल और साकुमार जब जाएंगी तो जागनी पूरी हो जाएगी। ये काम हमारे सिर पर है। विस्तार होए ब्रह्मांड में, क्या हो जाएगा? पूरे ब्रह्मांड में ये जो है जागने का काम फैल जाएगा। जाको मार ना पाए, बड़ा काम होगा। साकुंडल और साकुमार को लगाना है। हम एक ही बंदर अटके, हम एक ही जगह बंद करके रह जाएंगे। क्या राज करना क्या करना? राजी में राजी करे। राजी ये सुंदर साथ जाने नहीं दे रहा है, ये रो रहा है। इनको छोड़ सकते हैं और अंदर विचार करते हैं साकुमार और साकुंडल को और सुंदर साथ को और जगह जाकर के जगाना है। तो राजी महाराज जी से प्रार्थना करने लगे, धनी अब आप ही कुछ काम करो कि हम यहाँ से निकल जाए। ये तो हमें ना छोड़त, ये सुंदर साथ हमको जाने नहीं देता। लेंगे पड़ रहा पूरा पावड़ा बन गया है, हमको निकलने नहीं देता है। आज इन बखत यहाँ से चलने का जब समय है, सुंदर साथ जाने नहीं देता। यह विचार नित्य करें, अब क्या करते हैं? नित्य करें। आज निकल गया, अब जाना है।
कैसे जाए? सुंदरता को बिलखता छोड़कर नहीं जा सकते हैं। ऐसा विचार रोज करने लगे। देखा तरफ श्री राज, राज जी की तरफ प्रार्थना करी, धनी कोई कारण बनाओ और हम यहाँ से क्या हो जाए, निकल जाए। सात चित बांध चला, साथ में काम वाला है चित हमारे चरणों से, हमारी वाणी से, हमारे जो है इनका रात देने का काम है। रात भर आनंद इनको बरसता है। धाम के सुख काज, क्या चाहिए सुंदर साथ को? क्या चाहिए सुंदर साथ को? परम धाम का सुख। सुबह परम धाम का सुख इस समय क्या होता है, बरस रहा है। ऐसा आनंद छोड़ करके सुंदर साथ हमको जाने नहीं देते। ये तो कारज कारण, क्या है कारण? अब क्या है, कुछ बनाओ राजी महाराज। आज साथ कारणा ठौर ठौर। सुंदर साथ को क्या करना है, जगह जगह जाना है। जगह जगह सुंदर साथ आया है, उसको जाके करने जाना है। इस वास्ते ऐसा चाहिए, नहीं यहाँ से हमको निकलना चाहिए। तब आई बातिन और बात आ गई। अब कारण कुछ बन गया। हुक्म हुआ तागीर का, हुक्म हुआ तागीर का। क्या हुक्म हुआ? उस शहर का जो राज्य अधिकारी था, जिस कलेक्टर होता ना अपने यहाँ, कलेक्टर पूरी व्यवस्था देखता है शहर की, तो उस शहर का जो राज अधिकारी था उसका हो गया तबादला। उसका क्या हो गया? और नया अधिकारी आया, वो हिंदुओं का बड़ा पक्का दुश्मन था। मुसलमानी जाहिर है, हिंदुओं का इतना बड़ा दुश्मन था कि हिंदुओं को पकड़कर बंद कर देता था, हिंदुओं को जुल्म करता था। उसका हुक्म हो गया, और जब हुक्म हुआ तो अब कारण बन गया। इस प्रकार से वाने की आमदान, हुक्म हुआ तागीर का, वाने की आमदान। बस वहां से निकलने का क्या बन गया? कारण ये राज्य ने बना दिया। अब फिर खट्टर खुदाई कह जाओ। क्यों जाओ? क्योंकि अब जो शहर में अधिकारी आया है वो क्या करता है, हिंदुओं को मार देता है, पकड़ लेता है, जांच करेगा, पड़ताल करेगा, और आपकी चर्चा रक्षा जो होती है वो क्या हो जाएगी, बंद हो जाएगी। अपने लड़के बच्चे संभालना मुश्किल हो जाएगा। हम रात को लगे भागने, जैसे पता पड़ा सवेरे आना है, सब अपने अपनी जगह को, हिंदू जो थे सब छिप गए, भगने लगे। कोई शहर छोड़ गया, कोई कहीं लुक गया, छिप गया। ऐसी लीला राज्य ने वहां पर कर दी। जहां तहां निदान, जहां ठिकाना बिना छिपने का, तो वो जहां का वहां जाकर के छिप गया। संकोच भयो भैरव को, अब रो रहा था रांची ना जाओ, आप कहे तो हम प्राण चले जाएंगे। अब उसको लगता है रांची से कैसे कहें, अब आप यहाँ से जाओ। अब कैसे कहें आप यहाँ से जाओ? बताओ, रांची से कैसे कह सकता है कि आप जाओ? संकोच हो गया उसको। मतलब कि कैसे रांची से, अभी तो हम सब सुंदर साथ रो रहे थे, संकोच होने लगा। रखने लड़के अपने, सोचने लगा कि अपने लड़के बच्चों को तो बचाना मुश्किल है, और राज्य को हम अगर कुछ हो गया तो फिर क्या हो जाएगा, ऐसा विचार करने लगा। इनको कहाँ छिपाऊंगा, राज्य को कहाँ रखेंगे हम? बात आवे ना दिल में, आपको सूझता नहीं, क्योंकि बहुत जुल्म करता था वो नारी। पहले से फेमस जहां जहां रहा, उसने हिंदुओं पर बड़े अत्याचार किए थे, तो वो सब जानते थे। सब रजा दई राज को, मिलकर के सुंदर साहब और राजी से कहा, धनी अब आपका कारण बन गया, आपका जाने का समय हो गया। नाव को बैठ गए बसरे, रातों रात राजी को नाव में बिठाया गया और बसरा से उनको यहाँ से रवानगी की। नाव पर चढ़ाए साथ को, और जो सुंदर साथ जी साहब के साथ थे उनको भी नाव में बिठा दिया। उत आए पहुंचे, एक प्रकार से राजी को वहां से विदा किया। वस्त्र भूषण पैसे, जो जिसकी
समर्थता थी, शिव जी के लिए वो वस्त्र भूषण जो था सब अपने समर्थता के अनुसार शिव जी को भेंट में दिए। भली बात दिए साथ, सुंदर साथ को और भी लोगों को, सुंदर साथ को राज जी के साथ जो थे सबको वो गिफ्ट किया। जैसी उनकी सकत, जिसकी जैसी शक्ति थी, कोई की 500 रुपए की, कोई के पास 1 रुपए की, 10 की, जिसकी जो शक्ति थी उस हिसाब से शिव जी को भेंट दी। कैसी भली चालाकी करी हाथ, चलाने का मतलब जितनी समर्थता है, दिखाने का काम नहीं, समर्थता जितनी है उस हिसाब से राज जी को, क्योंकि रास्ते में जाना है, तो खर्चा पड़ रहा है, तो कहाँ जाएंगे, कौन खाना खिलाएगा, इसलिए उनको क्या दिए, उनको रास्ते के लिए पैसे दे दिए। जैसा जिनका अंकुर, और जिनका जैसा अंकुर है। अब चर्चा तो शिव जी की होती है, तो उसमें 3 प्रकार के अंकुर हैं। कितने प्रकार के हैं, कौन कौन, जीव, ईश्वरी और, तो जिनका जैसा अंकुर था उनने वैसा उसका लाभ लिया। लाभ लिया तिन मापक, लाभ लिया। ताको तैसी शोभा भई, जिसको जैसा अंकुर था ब्रह्म सृष्टियों को परम धाम के दर्शन कराए, ईश्वरी को वहां तक का बताया, जीव को अपने साधु संत के रूप में उन्होंने पूजा, तो उस प्रकार से उनको लाभ मिल गया। जो आज्ञा थी आज्ञा थी यहाँ रहने की, तो वहां तक श्री जी साहब की रहे। श्री मामती करे मोमिनो, कहते हैं लालदास जी है सुंदर साथ ये आवासी बंदर की भीतर, आवासी बंदर की भीतर। अब फिर कहे ठट्ठे की, अब हम फिर आवासी बंदर से कहा गए ठट्टा नगर, तो वहाँ की बातें बताते हैं। जो भी तक हुक्म राज्य के हुक्म से कह रहे हैं, तो आप सुनिएगा। आवासी बंदर से श्री जी ठट्टा नगर पहुंचना, आवासी बंदर से साहब जी आवासी बंदर में नाव में बैठे और बैठ करके वहाँ से चलते हैं। आए कोग बंदर, मतलब ये समुद्र का पूरा क्या है, किनारा है, सब जगह समुद्र के किनारे नाव से चलना है, तो वहाँ से कोग बंदर आते हैं। ता फेरे नाव चढ़े, वहाँ से नाव पर फिर बैठ करके पहुंचे लाठी बंदर, लाठी बंदर पहुँच गए। 4 दिन रह के लाठी बंदर में 4 दिन रुकते हैं। आए नगर ठट्ठे, वहाँ से ठट्टा नगर फिर वापस आ गए। राधे जोशी ने सुनी, नाथा जोशी का शिव जी का पक्की खुशबू पाता था कि शिव जी आए, उसको खुशबू मिली और वो शिव जी के लिए दौड़ जाता है। दौड़ा लेने को लेने के लिए आगे से दौड़ता है। साथ सब दौड़े सामने, और भी सुंदर साथ दौड़ करके शिव जी के पास जाते हैं। मार्ग में किया मिलाप, राजी बना जा रहे और यहाँ से नाथा जोशी और सुंदर साथ दौड़ते हुए आ रहे हैं। साथ समय सुख पाया, राज जी के दर्शन करके इस समय सुंदर साथ और नाथा जोशी को बड़ा आनंद मिलता है। मिट गई दुनिया ताप, राज जी के दर्शन करने से क्या होता है, जो दुनिया का ताप मतलब माया का जो कष्ट होता है वो क्या हो जाता है, मिट जाता है। ठाकुरी बाई जिंदा दास, इस समय ठाकुरी बाई जो जिंदा दास है आए डेरा किया ते वो शिव जी को अपने घर में ले आए और साथ सब आए मिले, वो अपने घर में उन्हें उतारा किया और सुंदर साथ भाव मिलने के लिए आए डेरा किया मिलाप, ठाकुरी बाई के यहाँ वो डेरा कर लिया। ठाकुरी बाई इन समय ठाकुरी बाई जो है भाई साथ रसोई के काम में लगे कि शिव जी के लिए जल्दी से भोजन तैयार करते हैं। साफ तरकारी बाजार से, तरकारी ताजी तरकारी सब्जी लेकर के आ गई, सब साज ले आई और क्या सब्जी में लगेगा और क्या सामान चाहिए सब लेकर आई। श्री जी और बाई जी और शिव जी साहब जो बाई जी और साथ सब तत्पर, और सुंदर था शिव जी साहब के साथ थे। बैठे तारोगनी, क्या करने लिए, भोजन के लिए, रुकने के लिए बैठे। ठाकुरी बाई के घर, ठाकुरी बाई के घर में इतुचरंग साथ में, सुंदर साथ को राज जी के दर्शन, बाई जी राज के दर्शन करके आनंद से भर जाते हैं। हुआ बड़ा ठार आनंद चारों तरफ फैलने लगा। सब सामान ले दौड़ी, अपने घर में कोई कटोरी में मूंग लेके दौड़ा, कोई कटोरी में खिचड़ी लेके दौड़ा, कोई पूरी लेके दौड़ा, कोई सब्जी लेके दौड़ा, कोई रोटी लेके दौड़ा,
जो मिठाई हलवा लेके दौड़ा, कोई भजिया बना के लाया, सब अपने घर से दौड़ दौड़ के शिरडी साहिब के लिए सामान लेकर के दौड़ने लगा। अपने घरों से और जो घर में था सब शिरडी साहिब के लिए थोड़ा थोड़ा सा सामान ले लेके दौड़ता है। अवासी बंदर की अवासी बंदर की जो बातें कई सब भी तक में कैसे घटना की जागरी हुई और क्या क्या हुई, सारी बातें सुंदर साथ के बीच में समझाने लगे। बात साथ आए के सुंदर साथ के बीच में बैठ के शुक्र बजाया हक, राज्य का क्या बजाया? शुक्रिया। हमेशा राज्य का शुक्रिया बजाओ, शुक्रिया को रोको ना। शुक्रिया कब बजाओ? जैसे आपके ऊपर थोड़ी कृपा होती है कि चलो आप आज बाड़ी करना सुनते हो या राज्य आपके तो शुक्रिया को कंटिन्यूसन बढ़ाते रहो। एक बार शुक्रिया न करो, शुक्रिया को क्या करते रहो? कब तक शुक्रिया बढ़ाते रहो? जब तक राज्य आपको मिल नहीं जाते हैं तब तक क्या करना चाहिए? शुक्रिया बजाते रहना चाहिए। समझ में आया कि नहीं आया? जैसे अपन एक बार कहते हैं आपने शुक्रिया राज्य, नहीं, राज्य एक स्टेट पे आए धनी शुक्रिया, फिर दूसरी स्टेट पे आए, हर समय राज का क्या बनाओ? शुक्राना का करना चाहिए, सुंदर साथ तो करना चाहिए। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। मन बड़े सब साथ के। अब राज्य बैठे हैं धाम के धनी, जब धाम का धनी बैठा है तो सुंदर साथ का मन क्या हो जाता है? आनंद से भर जाता है, उल्लास आ जाता है, उसको कोई डर और भय नहीं है, माया उसके अंदर से खत्म। जब राज्य बैठे हैं तो सुंदर साथ की ताकत है। राज्य कौन है? सुंदर साथ की ताकत है। यही बात कह रहे हैं, सबका मन बढ़ गया, सबका बल बढ़ गया, क्योंकि मोमनों का बल दूनी तरफ से जब धनी बैठा है तो सुंदर साथ का बल बढ़ जाता है। सुनते ये बीता की बातों को जब वो सुनते, राजानी निज धाम की क्या बताते? परम धाम का रास्ता। राजधानी बिना पंथ न पहुंचिए, बिना रास्ते के नहीं जाओगे परम धाम। तो राज्य क्या बताते? परम धाम पे आने का रास्ता बताते हैं। सुंदर साथ वो रास्ता पकड़ते हैं। जिस चर्चा में परम धाम का रास्ता मिले उस चर्चा में बैठो, क्योंकि क्या चाहिए भैया? वाणी कहती ना, बिना पंथ न पहुंचे करके देखो चार। रास्ता नहीं बताएगा, रास्ता पे नहीं चलोगे तो परम धाम कैसे पहुंचोगे? हमें जाना पड़ना, वो तुमने बिठा दिया हमें कहाँ पर? वो उदयपुर की बस पे तो हम मरट बैठ गए ना, तो हमको जाना है पढ़ना, तो रास्ता बताओ। तो जहाँ रांची रास्ता कहाँ की बताते हैं? परम धाम की। देखी सबों पर गुजरात, देखी सबों पर गुजरात। ये बात क्या है? सबसे श्रेष्ठ है कि राज्य क्या बताते हैं? परम धाम जाने का रास्ता बताते हैं। इत दीदार को आवते, बहुत सुंदर था, राज्य के दीदार के लिए आने लगे। घटे के सब लोग, सत्ता के लोग पहले भी राज्य रहे तो सत्ता के लोग गिनने सुना राज्य के दर्शन के लिए दौड़ने लगे। देख साथ सब तिनको, सुंदर साथ को देख करके भागत सारा शोक। क्या हो जाता है? सारा दुख राज्य के दर्शन करे। सुंदर साथ का जहाँ मिलावा होता है वहाँ माया का दुख क्या हो जाता है? भग जाता है। संवत 1728 संवत 1728 का बरस था। महावैशाख का होए, वैशाख का समय था। पधारे ठट्ठे मिले, इस समय राज्य कहाँ बैठे हैं? नगर के अंतर्गत। तब साथ न जाना देवे कोई। सुंदर साथ कैसे लगा देता है? कौन बताओ? सुंदर साथ छोड़ेगा राज्य को? सुंदर साथ राज्य कैसे जाना है? सुंदर साथ पांव पकड़ लेता, राज्य मत जाइए। ठट्टे के साथ के संग थे, और ठट्टा के साथ के संग में और जो है आया मटहरी का साथ। यहाँ पर है आमेर है, शहर अलग है ना, तो ऐसे और मनाली का जो शहर था वहाँ गांव था, वहाँ के सुंदर साथ भी उनके साथ में सिटी के पास आते हैं। जिन चर्चा सुनी धाम की, चर्चा कहाँ की सुन ली? परम धाम की। जाके धनिये पकड़े हाथ, हाथ
मिले उसको कहाँ की चर्चा मिलती है? परम धाम की। ताके नाम लेते हो, और उनके नाम लेते हैं, सुनियो सब सैया। सुंदर नाथ जी के नाम सुनो के देखो इनको परम धाम कैसे राज जी ने दिखाया और सुंदर साथ में मिले। अब के इनके दिल को, राज जी ने इनके दिल को क्या कर दिया? किए अपनी तरफ रोशन। क्या कर दिया? माया से इनका दिल लगा था माया में, फिर इनके दिल से क्या निकाल दी? माया। और क्या कर दिया? अपना परम धाम और राज जी का स्वरूप इनके दिल में अर्थ करके बिठा दिया। भक्ति दास साजू और फणन मकरंद, पारन मोटन तुलसी और आया गोवर धन। जेठमल और बालचंद, दयाल और धर्मदास, सुखनंद श्यामल श्रीनंद, सेवादास मीठा खास। टोडरमल और नंदलाल और दूसरा मोटन, लड़का गोरी गरीब दास, बाई ज्ञान और खेलन। श्याम बाई सुहाग बाई और बाई कल्याण, संवी और मेघ बाई भाई सैजलमल को पहचान। थारी बाई और पारवी बाई और बाई कई परी, अजबाई आई तिन पर, पाई धनी की खुशखबरी। और भाई धर्मदास और कया बंधन, पृथ्वी मल और जयमल, माधव दास सौंपया मन। और आया जेठमल, बालचंद गोकल दास, बंसीदास और गिरधर, मूलचंद रायचंद हक आस। और तीसरा मूलचंद, हरपाल हीरा उन नाम, बाल भोग और सूरजी, खेमदास आया बीच निज धाम। और राजन तारा कमाल, सुमारचंद हरवंश जेह, कृष्णदास जेठियानंद, मूलबाई रामबाई एह, मक्काबाई उमरबाई, मूलकबाई जीवनी, श्यामबाई स्वत्राबाई, रूईचंद हरबाई जानिया धनी। लक्ष्मीबाई समरबाई ये आई बीच निज धाम, पर पूठे कानो सुनी ल्याई ईमान इस धाम। ए साठ मटोद में इत भई राज की चर्चा जोर, ए देख के दज्जाल ने किया जो बड़ा शोर। इतना सुंदर साथ आया और चर्चा का जब पूर चला तो दज्जाल क्या है? कब गया। और क्या हो गया? वो दज्जाल वहां से भग गया और चर्चा जो है वहां सीधी की चलने लगी। सब साथ को कोई को पहुंचा कसाला। और सुंदर साथ को क्या कसाला होता है? एक ही कसाला है कि अब जो दूसरे जो धर्म थे या जो बड़ी बड़ी दुकानें थी, अब आप सोचो आपका ग्राहक कहीं और चला गया, आपका ग्राहक कहीं और चला गया तो क्या होगा? तो वो क्या होगा? फिर उपद्रव करेगा वो। तो वो क्या करते थे? सीधी की चर्चा में हजारों लोग जुड़ने लगे तो ये धर्म के ठेकेदार सीधी को कष्ट और कसाला चिल्ला करके शहर में कहते थे यह समय कठिन है। ये समय का है? कठिन है, बहुत कठिन समय है। इसलिए सुंदरदास को क्या होना चाहिए? एकजुट होना चाहिए। क्या होना चाहिए? क्योंकि काय का समय है? क़यामत का समय है। पहले से देखा था वेदों का उसी बुद्ध ईशो का ही मैं गंजबसलाई को मुक्ति जैसी लगी। और अव्वल ने क्या फरमान में आईसा हजरत मारेंगे दज्जाल को और क्या करेंगे? दज्जाल को मारेंगे। तो दज्जाल से लड़ाई हमारी केवल सुंदर साथ की लड़ाई है दज्जाल से। सुंदर साथ की लड़ाई कहते हैं दज्जाल से लड़ाई है। और दज्जाल को जीतने के दो तरीके हैं। एक हो जाओ निर्गुणी, एक क्या हो जाओ? और सुंदर साथ हो जाओ एक साथ। जब एक साथ हो जाओगे तो दज्जाल से क्या हो जाएंगे? हम जीत जाएंगे। आया फकत रोज कयामत के समय। पहले तो लिखा था कुरान में कि क़यामत के समय जब धनी आएंगे, सुंदर साथ आएंगे और ये दज्जाल क्या करेगा? चर्चा में बाधा डालेगा, ये चर्चा में बैठने नहीं देगा, धर्म के रास्ते में चलने नहीं देगा। तो ये क़यामत का समय चल रहा, देखो जैसा लिखा था और वैसा
हो रहा है। अब फिर कहूँ बात ठट्ठे की, अब ठट्ठे की बात फिर कहते हैं। भेजी खबर पूरी नौतन, श्री साहब जी नौतनपुरी बिहारी जी धाम के धनी को यहाँ से पत्र लिखते हैं। हम आए बंदर आबासी से, पत्र में आबासी बंदर से हम चट्टा नगर आ गए। खबर लिखी रोशन, आबासी बंदर में उसके पहले जो बातें थी सब पत्र में लिख दिया। जो साथ आया मस्कत में, मकसद का जो सुंदर साथ आया, और आबासी बंदर में कैसे जागनी हुई, तो हकीकत पाती में लिखी, पत्र में लिख दिया श्री ने। श्री बिहारी जी ऊपर बिहारी जी के लिए और भी सैर पूरन के, और भी पूरन मतलब होते छोटे छोटे गांव जो होते हैं वहाँ किस प्रकार से जागनी हुई है। साथ ही सबकी लिखी खबर, की जागने की बातें लिखती। श्यामल था साथ में, श्यामल भाई जी के साथ में था। फिर पैगाम दिया सब पर, जागनी के काम की बातें और सुंदर साथ को भी बताई गई। और साथ सब दीप का, और सुंदर साथ जो दीप बंदर का, सब लिखी नौतनपुरी, जागनी की बातें भी नौतनपुरी लिखी। हकीकत पाती लिखी, सारा जागनी का ब्यौरा कहाँ कैसे हम गए सब पत्र में श्री साहब जी ने बिहारी जी को लिखकर भेजा। बिहारी जी को खुशखबरी, और बिहारी जी को खुशखबरी डाली कि मैं आता हूँ कच्छ में, तुम भी आ जाओ कच्छ में। एक प्रकार से लिख दिया। हम आवत हैं कच्छ में, हम कच्छ में पहुंच रहे हैं बिहारी जी। ना तुम सोए मिलाप, जाओ हमारा क्या हो जाएगा, मिलाप होगा। और जब आपसे मिलेंगे क्या हो जाएगा, आनंद आएगा। एक खुशखबरी उनने लिख करके भेज दी। वहाँ से आवन का, तुम कच्छ में आने का इंतजाम करो, इलाज कियो आप, टिकट जो बुक करनी है तो बुक कर लो और आकर के कच्छ आ जाओ। ये पाती भेज के कया, एक प्रकार से पत्र जो है नौतनपुरी भेज दिया। हमको रजा दो तुम साथ, ने कहा हमको रजा दो, हम कहाँ जाना चाहते हैं, कच्छ जाना चाहते हैं। हम जाएंगे कच्छ में, हमको बिहारी जी से मिलना है और हमको कच्छ जाने की जगह जाना है। वो बिहारी जी सो मिलाप, बिहारी जी से होगा। साथ रजा ना दे वही, साथ रजा नहीं देता है। कैसे देगा, राज जी को कौन छोड़ेगा भाई। सुंदर साथ जो उनको रजा नहीं देता है। भाई रथ बदल को एक दिन, रथ बदल होती रही। बोले हमको जाना है, बोले जाओगे नहीं, कैसे हम कैसे छोड़ जाओगे। अनेक प्रकार के वो उदाहरण लगे, राज्य आपकी चर्चा के बिना हम बन जाएंगे। ऐसी रथ बदल आपस में कई दिन तक चलती रही। माँ से रह के 1 महीने तक सिद्धि आ रहते हैं। फिर विदा दई सैयद, सुंदर साहब ने फिर राज्य को यहाँ से विदा किया। इन समय लक्ष्मणपुर में सुंदर साहब को जगाने के लिए राज्य पहुँचे। जाए साथ काढ़िया सुंदर साहब को माया से निकाला। तहाँ जो चर्चा भई, वहाँ भी चर्चा होने लगी। लिखी खबर पाती में ते, वो भी लक्ष्मणपुर में कैसे जागनी हुई वो भी पत्र में लिख दिया। श्री मामती कहे साथ जी, मामती लाला जी कहते हे मेरे सुंदर साथ जी, ए बीतक ठट्ठे की जान, कहा की है ठट्टा नगर की बताई। अब याद करो नलिये को, अब याद करो नलिया बंदर में जाना है श्री साहब जी को। नलिया बंदर में क्या होना है वो बातों को याद करो। आगे कहो पहचान, धारावाही का पत्र पढ़ दिया उनने और कैसे वहाँ पर नलिये में बातें हुई तो आपको बताते हैं। श्री साहब जी चले ठट्ठे से, ठट्टा से नलिया के लिए चल दिए। नलिये आए पहुँचे, पहुँच गए। धारे ने ये बात सुनी, धारा ने सुना कि आप धारा को बिहारी जी ने स्काई से निकाल दिया था, अपनी जमात से 12,000 की जमात से निकाल दिया और वो जगह जगह रोता रहा। कोई ने उनकी बातें ना सुनी। अब उनने सुना कि सिद्धि साहब जी नलिया आ रहे हैं। आए पहुंचा धाए के, नलिया के लिए और आकर के सिद्धि के चरणों में प्रणाम किया। नलिये में आए मिलिया, आकर के सिद्धि साहब से मिल गया। किस्सा कहे अपने ऊपर जो उसके ऊपर अत्याचार किया बिहारी जी ने, सारा किस्सा सिद्धि साहब को बताने लगा। मैं खंबा लिए रहता था,
एक खंबालिया में रहता था, वहाँ पर हुआ साथ मिले रहना, साथ के बीच में हमारा रहना हो गया। आया सूरजी मस्तक से, और ये सूरजी भाई थे, वो रहते थे मस्तक अंदर में, वो खंबालिया आ गए और सुंदर साथ का क्या होने लगा, मंडान होने लगा। खंबालिये में जब खंबालिये में सुंदर साथ जी जुड़ने लगा, साथ का मंडल चर्चा का, वो दादाभाई कहने लगे सराजी महाराज कि हम क्या करने लगे, सुंदर साथ को चर्चा सुनाने लगे। बड़ा जो हुआ तब सुंदर साथ का मंडान होने लगा और सुंदर साथ चर्चा सुनने लगा। नया साथ के तक आया, और भी सुंदर साथ आकर के धारावाही सीधी से कहता है धनी, और भी सुंदर साथ आकर के बैठने लगा। आया मेरा कबीला सब, और मेरा कबीला, धारा बोले मेरा भी कबीला वहाँ पर आ गया। तहाँ श्री राज के दीदार से क्या होने लगा, वहाँ राज जी का दीदार होने लगा, आवेश लीला होने लगी, साक्षात धनी के दर्शन होने लगे और सुंदर साथ को ये होने इस प्रकार से दर्शन होने लगे। वृद्ध लीला भाई तब वहाँ पर एक ब्रह्म लीला होती है। मोको आवेश, वो क्या आने लगा, धारा में आवेश आने लगा, दिन में होवे दीदार, क्या होने लगे, दर्शन होने लगे। मैं श्री राज की बातें सब कहो, मैं श्री राज जी महाराज जी के स्वरूप का, श्री राज जी महाराज जी का श्रृंगार का हम क्या करने लगे, वर्णन करने लगे। श्री धाम लीला विस्तार, के 25 पक्षों का क्या करने लगे, सबको चितवनी कराने लगे, सबको परम धाम की बातें समझाने लगे। सब साथ सब मिलके, सुंदर साथ ने हमको मिलकर के क्या किया, सुंदर साथ का काम ही एक खराब काम करते हैं कि उसको ऊपर बैठा देते हैं, और जहाँ ऊपर बैठा तो बिहारी जी की नजर क्या हो जाती है, टेढ़ी हो जाती है। उसको अपने बीच में रखो, उसको बिठा दिया ऊपर तो बिहारी जी चमक गया, बिहारी जी क्या हो गए, चमक गए। तो बता रहा है राज जी, जब हम दर्शन कराने लगे तो सुंदर साथ ने एक तखत लगाया, और तखत को सजाया, अच्छी गद्दी लगाई और हमें बिठा दिया गद्दी पर। लगे पूजने मोको, हमारी हम लगे तो पाँव पड़ने लगे सबने, और अनेक प्रकार की हमारी सेवा करने लगे, सब हमारी क्या करने लगे, पूजा करने लगे। गादी बिछाए में काया, तखत और उसमें बिठाई हमने गादी, वो गादी में हमको बिठा दिया। मोको से भी साथ बात तो है ना, कहाँ की चर्चा बता रहा है, परम धाम की, और क्या करना है, माया से निकालने की बात बताना है। कहते सुंदर साथ हमको जो है समय प्रेम करने लगा। जहाँ कृपा हुए श्री राज की, यही तो बोलो, प्यारे की जय। महाराज जी की महाराज जी आपने चुपाई आती ना, एक कृपा मुझ पर क्यों भई, मैं जानी धनी की मौज। तो राज जी की ये मौज है, जिस पर कृपा कर दे, जिस पर मेहर कर दे, तो बोले धारा बोला राज जी की हमारे ऊपर हो गई मेहर हो जाती है। तहाँ साथ सब पूजे, सुंदर साथ क्या करने लगा, हमको पूजा करने लगा। आसक न रहने काहू को, किसी को शंका बेशक हो गया, सुंदर साथ किसी को शंका नहीं रह गई। मिल से में चित दे, सुंदर साथ हमारी सेवा चित से करने लगा। ये बात सुनी बिहारी जी, ये बात किसने सुनी, बस ये जान कलयुग का जो होता है, ये जो कैसे सहन करे कि हमारे सामने धाम के नदी के सामने कोई दूसरा धाम नदी बन जाए, ये बात उनको सहन नहीं होती है। अकरास लगी मन, अकरास मतलब क्या लग गई, ईर्षा लग गई, क्रोध आ गया, मेरे सामने गद्दी पे बैठ गया और क्रोध सदुपयोग कर रहा है, उसके अंदर बिहारी के अंदर क्रोध आ जाता है। कैसी राह चली, ऐसा राह चलाया इसने धारावाही ने, और सुंदर साथ ने इस प्रकार से नया रास्ता चला दिया है, ऐसा कहने लगे। भाई माया शामिल सबन, काय में लग गए, माया के जीव माया में लग गए, फिर इसके साथ जो है धारा के साथ मिल गए। ए पंथ गोलों का, ये पंथ काय का बना दिया इनने, शूद्रों का, काय का पंथ बना दिया, सब शहर में अल्लाह हो गए, शूद्र लोग जो है ऐसा काम करने लगे। हुआ सब में नाम, सामने हमारी क्या
हो रही, बिहारी जी कहते हमारी सब में क्या हो रही है, नाक कट रही है। इनने शूद्रों का धर्म बनाया गया और उसमें आवेश लीला होती है, दर्शन होते हैं, ऐसा कहने लगे। कोई न लेवे श्री देवचंद्र जी, कोई न लेवे। यहाँ देवचंद जी के यहाँ कौन आएगा भाई? ये गादी जो बैठी है देवचंद जी का, यहाँ कोई नाम लेने वाला नहीं रहेगा। नारग नाम निज धाम, निज धाम के साथ में तब बुलाया नाग जी को। उनका जो एक राइट हैंड आदमी था, बुलाया नाग जी को, आओ नाग जी बैठो हमारे पास। कया बिहारी जी डाली अपने पास, पाती लिखी सूरजी पार्टी देखो जो सूरजी भाई बक्स तक ले आया था, वो जो है जो नया धंधा लेके काम कर रहा है, उसको एक पत्र लिखो, यहाँ पर बुलाओ। सिताब पहुंचो इन पत्र मिले और दौड़ो, पत्र मिले तो अगर तुम ना दौड़े तो 12,000 की जमात से क्या कर देंगे, निष्कासित कर देंगे, ऐसा पत्र लिख दो। मैं पाती सुन के दौड़िया, उसने पाती पड़ी और सूरजी भाई दौड़ा। कहाँ दौड़ा? नौतनपुरी पहुंचा सूरजी नए नगर, नौतनपुरी पहुंच जाता। मुलाकात करी बिहारी जी से, बिहारी जी से मुलाकात करने लगा। दरिया धारे की खातर, धारावाहिक की बात में कि कोई हमारी खबर आप क्या है, हमारी क्या होने वाली है, क्लास अच्छी लगने वाली है। पूछी खबर साथ की, पूछने लगे महाराज उससे कि आप बताओ सुंदर साथ सूरजी भाई वहाँ पर क्या हो रहा है सुंदर साथ के बीच में। सब बताई इन, सीधा धारा था तो बता लगा कि वहाँ पर धारा को क्या होता है, चर्चा करते हैं, साक्षात राजी दर्शन देते हैं, परम धाम की बातें होती हैं, आवेश लीला होती है, बहुत सुंदर साथ चलता है। सीधी सीधी बातें बिहारी जी को अब बताने लगा और बिहारी जी का पारा ऊपर करने लगा। मेहर भई साथ ऊपर, सूरजी भाई बताने लगा धनी उसपे जो है धारा के ऊपर बड़ी मेहर हो गई है, कहीं खुशहाली मुँह में आपको बड़ा आनंद हो रहा है वहाँ पर। तब बिहारी जी खंडनी करी, बिहारी जी खंडनी करने लगे, तुम्हारी पत्थर हो गया, तुम्हारे मूर्ख हो गए क्या, तुमको माया लगी जो, माया जो लगी। ऐसे कभी आवेश लीला होती है, किसी को दर्शन होते हैं, ऐसा तुम कह रहे हो। तुम्हारे घर बिने, तुम्हारे घर के अंदर का मतलब तुम्हारे शहर के अंदर का किया कलयुग के शोर, जो तुम्हारी बुद्धि को क्या कर रहा है, भ्रष्ट कर रहा है। धारे को तुम काट दो सूरजी, एक बार तुम जाओ और धारा को क्या कर दो परिवार सहित कैसे निधाम की 12,000 की जमात से अलग कर दो। रहे न साथ मिले, सुंदर साथ के बीच में रखने लायक नहीं है। ना रखो इनका कबीला, और इनका परिवार पति बच्चे जो है पत्नी है उनको भी भगाओ। जो रहे साथ मिले, जो सुंदर साथ के बीच में रह रहे हैं, तो हमारे तुम्हारे नाता, तो तुम्हारा हमारा व्यवहार बना रहेगा। तो तुमने हमारी बातें न मानी तो तुम्हें भी क्या करेंगे, हम इस जात से समाज से क्या कर देंगे, अलग कर देंगे। नाता ना रहे श्री धाम, परम धाम में तुम्हारा नाता सूरजी भाई नहीं रहेगा। ना तो तुम्हें निकाले साथ से, तुम उसको निकाल दो तो तुम्हें भी निकाल देंगे। जो हम सुनिया तुम्हें एक, अगर हमने सुन लिया कि तुमने उसको अपनी समाज में रखा है तो ये बात तुम्हारे ऊपर बहुत गलत हो जाएगी। ये बात सूरजी सुन के, सूरजी के बात सुनिए भरा कि हमें काय से निकाल देंगे, 12,000 की जमात से। तो ये बात सुनकर सूरजी का डर गया, हुआ धारे से बेजा, उसने वही बोल दिया कि राजी ने कहा हम तुरंत जाकर उसको क्या करेंगे, अलग कर देंगे। हम काय को इन्हें रखे, काय को रखेंगे, बिहारी जी का हम काय को रखेंगे, अरे उसको रखेंगे तो हमें तुम निकाल दोगे, इसलिए हम उसको अब जात में रखने वाले, धर्म की लाइन में रखने वाले नहीं है। हम दाखिल 12,000 नहीं होता हूँ, क्या कहता है बिहारी जी से, जो बता दो हम तो निकाल देंगे, उसकी औरत को भी निकाल दें। हम 12,000 में है कि नहीं, ये आप हमको उसमें बना के रखना। मेरा नाता श्री धाम का, नाता परम धाम से बना के रखना। क्यों कर तोड़त तुम, आपकी बात को नहीं मानेंगे तो
तो हमारा संबंध क्या हो जाएगा? परम धाम से टूट जाएगा। हम कबीला न रखे धारे का, धारे का कबीला मतलब परिवार को आप धाम की जमात में नहीं रखेंगे। ना छोड़े तुम्हारे कदम। और आपके धनी बिहारी जी, आपके धनी चरण छोड़ने वाले नहीं है। हे रंग बदल करके एक प्रकार से सूर्य जी की और बिहारी जी की बातें हुई। फिर आया सूरज जी खंबाली, सूर्य भाई खंबाली आ गया। धारा कबीले समेत इलाज। आते ही उसने फरमान जारी कर दिया कि आपसे धारावाही परिवार के सहित आशा सुंदर साथ को जोड़ दिया और परिवार सहित इनको क्या करते हैं? धाम की जमात से अलग कर देते हैं। इलाज किया निकालने, मिठाई बन जाए तो उनको समाज से निकाल दिया। सब साथ को कह के एक प्रकार से सब सुंदर साथ के बीच में कह दिया। मोको रजा दई तब। एक प्रकार से इनको क्या दिया? धारा कहता है हमको क्या कर दिया? वहां से कहा कि हमारे गांव से चले जाओ, इस शहर में भी नहीं रहना, इस गांव में भी नहीं रहना, और परिवार सहित बाहर निकाल दिया। बेनी माई जो थी साथ में, मेरी जो पत्नी थी वो रोने लगी, सुंदर साथ के बीच में खड़ी हो गई कि भाई ठीक है, इनको आवेश लीला होती थी, ये चर्चा सुनाते थे, हमारा क्या दोष है? हमने कौन सी गलती की है कि जो हमें समाज से निकाला जा रहा है? अर्ज करी साथ आगे सब। सुंदर साथ के आगे हमारी पत्नी ने बहुत अर्जी की, क्या हमारा गुनाह है? क्या हमारा गुनाह है? उसकी पत्नी कहने लगी, कौन बुरा किया हम काम? हमने कौन सी बातें की, हमने कौन सी चर्चा की, हमको क्यों निकाला जा रहा है? जो हमको साथ से निकालत, हमारे ऊपर क्यों दोष लगाकर निकालते हो? देश ढोर एक काम, देश के गांव से शहर से हुक्म नहीं बिहारी जी का। सूर्य कहने लगा हुक्म किसका है? सुंदर साथ का हुक्म नहीं चलना, किसका हुक्म चलना है? बिहारी जी का हुक्म है, सो तुम्हें बाहर निकाल रहे। इत क्या चले साथ हुक्म, सुंदर साथ का हुक्म किसका चलेगा हुक्म? और आज हुक्म किसका चलता है? सुंदर साथ का। आज हुक्म किसका चलता है? राजी के जमाने में हुक्म किसका चलता है? सुंदर साथ का। क्योंकि सुंदर साथ के अंदर कौन है? राजी महाराज है, वो मालिक है उस समय। तो आप उस समय कहने लगे कि सुंदर साथ का हुक्म नहीं है, ये बिहारी जी का हुक्म है, तो जाओ और बिहारी जी से अर्जी और विनती करो, अर्ज करो जाए के। जाओ वहां पर अर्ज करो, बिहारी जी अगर माफ कर दे तो तुमको सब सुंदर साथ माफ कर देंगे। हजूर जाओ बिहारी जी तो हजूर में बिहारी जी के यहाँ जाओ। तब मैं कबीला लेके, इनसे बात हो रही है, सिद्धि साहब जी, तो मैंने अपना कबीला लिया और जाकर के बिहारी जी के पास नौतनपुरी पहुंच गया। नौतनपुरी हम पहुंच गए। अजीजी करी बहुत अजीजी बहुत विनती करी बिहारी जी से, रो रो के, और उन्होंने दरवाजा भी नहीं खोला, ना आपको दर्शन दिए। सोचित में ना कछूरा धरी, चित्त में हमारी बातों को सुना, ना अपने दिल में इन बातों को बिहारी जी ने सुना है। रोए धोए पीछे फिरा, 1-2 महीने तक रोता रहा, पड़ा रहा वहां पर। उनने हमको देखा भी ना, हमारी बात सुनी, ना हमारे खिलाफ निगाह डाली। आज मोहे बरस भया एक बरस, सोचो 1 बरस तक जो आवेश लीला करता हो, इतना दुखी का कोई पारा नहीं है। सिद्धि साहब जी 1 बरस से हम इस प्रकार से मारे दर की ठोकर खाते फिरते हैं। विनती में बहुत तक करी, बहुत विनती करी बिहारी जी से, जगह से हमने उनको जिस प्रकार से चाहिए अपनी बात रखने की कोशिश करी। कई किए उपाय अनेक प्रकार के उपाय किए हमने बिहारी जी के पास। तब इलाज में देखिया, धनी का हुक्म हुआ कि एक इलाज है कि हमारी अर्जी अगर कोई सुनेगा वो कौन है? धनी साहेब जी। इनके अलावा कोई अर्जी सुनने वाला विरोध नहीं करना। ये बात समझ में आ गई है। ठोर एक श्री महराज, है ठोर एक श्री, बात आपके अलावा और कोई ठिकाना नहीं
है। मैं उठ जाऊं कदमों, मैंने सोच लिया कि हमें कहाँ जाना है, अब महराज के पास जाना है। मेहर होवे श्री राज, मेहर होगी, शिरडी साहब की मेहर हो जाएगी तो हमारा काम पूरा हो जाएगा। सुन तुम्हारी आमदनी, शिरडी साहब जी हमने सुना कि आप नदिया आ रहे हो, मोहे आनंद भयो मन, आनंद से मन भर गया, प्रफुल्लित हो गया, क्योंकि आपके अलावा हमारी कोई आशा आवे नहीं रही। मैं दौड़ा इत धाय के, और दौड़ करके रात्रि आपके चरणों में हम अपनी विनती लेकर के, निवेदन लेकर के, जो हमारे साथ कसाना हुआ है, जो हमारे साथ अन्याय हुआ है, तो आपके चरणों में हम क्या कर रहे हैं, अपनी पूरी बात बताइए। आपके चरणों में क्या कर रहे हैं, विनती और निवेदन कर रहे हैं। आए कदमों लगा मुंह में, आकर के जो है समझाला भाई श्री राज जी के चरणों में प्रणाम किया। अब जो जानो क्यों करो, जानो तो राजी रखो, या जानो तो करो दर्जी, या पाठ करो आदि बना, या बिठाओ पाए बात करनी। अब आपकी अर्जी आपके चरणों में है, जैसा आप करोगे तो वैसा हमारा होगा। मैं तो आए ग्रहे कदम, आपके चरणों में पूरी बातें बता दी है, और आपके चरणों से ही हमारी ये निवेदन है। अब मैं तो कहूँ ना जाऊंगा, अब हमको कहीं नहीं जाना, जो न किसी से अलग करना है, जो करने धनी तो वो आप ही करने वाले हो। रहो हक के तले होगा, आपके हुक्म के नीचे रहेंगे, जो आप कहोगे तो आप इसके हुक्म के नीचे रहना है। ये है राज जी का हुक्म। ये कार्य मोमिन आए तले कदम, और काय के कदम आ गए, राज जी का हुक्म मान लो। सुंदर सा राज जी के हुक्म पर हमेशा खड़े रहो। राज जी का हुक्म को कभी भी मत डालना। राज जी का हुक्म सब श्रेष्ठ है। कहा ईसा मेहनी ने, चलो हुक्म वापस, काय के वापस करना है हुक्म के। हम तो हाथ हट के हाथ एक हमारा, जो जानो तो करो। सुंदर साथ यही हमारी रहनी है कि हमें क्या करना है, राज जी के हुक्म पर खड़ा रहना है। ए बात धारे की सुन के शिव जी का मन भर गया, शिव जी रोने लगे। दारे के ऊपर इतना कष्ट हुआ, और शिव जी का मन अंदर से बहुत दुखी होने लगा। शिव जी दिया उत्तर, उत्तर दिया, कहीं उसके ऊपर किसी ने हाथ फेरा नहीं। शिव जी ने उसके सिर पर हाथ फेरा, अरे धारा, अब तूने जितना कष्ट का सारा सहा, तुझे तू अपने जामा खटा अपने अंदर रख, अब तेरा काम बन जाएगा। आ रहा है कौन, बिहारी जी यहाँ आ रहे, तो हम चर्चा करेंगे और तुम्हें वो करेंगे, अपनी जात में मिला लेंगे। अब तू चिंता मत कर, खातर जमा रख तू, और तेरे साथ जैसा हुआ, क्या हुआ, कसारा हुआ, इस बात को अब तू छोड़, इसको जमा खाकर छोड़ दे और अपने अंदर इस बात को रख ले। कुछ दिल में ना कर फिकार, दुखी ना कर। जितना दुखी तू हो गया, इतना अब दुखी होने की तुमको जरूरत नहीं है। बिहारी जीत आवत, अब बिहारी जी कहाँ रहे, नदिया हमने पत्र लिख दिया है, अब बिहारी जी यहीं आ रहे हैं। जाए खबर देऊं, इतना करना कि तुम जाना वहाँ खड़े रहना, बंदी वहाँ पर जो बंदरगाह होता है, जहां रुकते हैं, तो तुम वहाँ खड़े होना, और उनके आने की खबर तुम हमको देना। इस खबर के बदले हम तुमको क्या देंगे, क्या देंगे, क्या देंगे, सुंदर साथ की जमात में तुम्हें मिला देंगे। एक बात श्री जी ने उससे वादा कर दिया, मेहरबान होए मुझ पर, वो हमारे ऊपर मेहरबान होंगे। हम उनसे क्या क्या, बिहारी जी का मिजाज तो सबको ही जानता है, टेढ़ा है। बिहारी जी का मिजाज कैसा है, टेढ़ा है। ऐसा टेढ़ा कि उसको चाहे तो इसको ऐसा कर लो या ऐसा कर लो, जो मन में आए तो करते हैं। तो जब हम उनसे बात करेंगे, उनका मिजाज अच्छा होगा, उस दिन हम तुम्हारी बात रखेंगे और अपनी बात को मनवा लेंगे। बस तू हमको क्या कर, उनके आने की क्या दे दे खुशखबरी। ये काम किए से काम श्रेष्ठ है। श्रेय मतलब होता है
काम हमको करना है। जो तुमने दुख पाया है, तुम्हारा दुख क्या कर देंगे? दूर कर देंगे। पहले बिहारी जी को कागज हमने बिहारी जी को पत्र जो लिखा था, ताको दियो जवाब। बिहारी जी ने उस पत्र का क्या दे दिया? आप जवाब दिया। हम तो कहूँ ना आई। बिहारी जी का मिजाज है, जैसा परमात्मा तो एक बार सोच लेता है, पर वो सोचने वाले उनने कहते हम कबू नहीं आएंगे, तुम कितना भी पत्र लिखते रहो। तुम जाए के कहो सिताब। जाकर के कह दो महाराज से हम वहां आने वाले नहीं है। तब फिर विश्वनाथ को बुलाया विश्वनाथ को सिद्धि ने। आप बोले अब फिर पत्र लिखो। बोले हम आशी बंदर से लेकर के और घट्टा के पहले से लेकर के जो जो हमको वस्तुएं दान में मिली है, जो जो गहने मिले हैं, जो सामग्री मिली है, हम आपको देना चाहते हैं उपहार में, तो आप जल्दी से आ जाइए, ऐसा पत्र करके लिख दो। पठवाया नए नगर भेज दिया। कहाँ होता है? पूरी भेज दिया। हम चले आवत हैं। कहाँ से जवाब आया? क्या जवाब आया? अरे महाराज, शिवजी साहब जी के लिए क्या लिखा? अरे महाराज, मुझे मालूम है हम तुम्हारे दिल में बसते हैं, तुम हमारे बिना एक पल नहीं रह सकते हो, तो हम तुमसे मिलने के लिए आ रहे हैं। तुम रह न सको क्यों एक नहीं रह सकते, हम जानते हैं, इसलिए हम तुमसे मिलने आ रहे। तब बिहारी जी चले। बिहारी जी वहां से कहा था दिए नदिया के लिए बैठे नाव पर। नाव के ऊपर मंडई में जब उतरे। तो वहां कौन खड़ा था? कौन खड़ा था? बस यहाँ श्री साहब जी ने बढ़िया ढोल नगाड़े भेज दिए, झंडा भेज दिया, बढ़िया वक्की भेज दी बिहारी जी के लिए, और वहां ढोल और नगाड़े बज रहे, और ये खड़ा था धारा खड़ा था तक के। जैसे बिहारी जी ने पांव धरा और धारा दौड़ा कहा? सिद्धि साहेब के पास। सोचो उसकी मनोदशा देखो, और दौड़ा सिद्धि के पास। धारा दौड़ा ले खबर। इतनी तेज दौड़ा कि आज हमारा काम हो जाना है। सिद्धि ने कहा तुम खबर दो और हम तुमको जमात में शामिल कर देंगे। दई बधाई आए के। बोला वहीं से सिद्धि साहब जी, सिद्धि साहब जी, सिद्धि साहब जी आ गए। बिहारी जी धाम के नदी आ गए, जोता हुआ चिल्लाता हुआ, और वहां सिद्धि साहब के पास पहुंच जाता है। आए श्री बिहारी जी। बिहारी जी यहाँ पर जो है उन्होंने अपने तरह आप नदिये में रख दिए। श्री जी सुने खुशहाल हो गए, आनंद हो गए कि धारा का काम हो जाएगा, धारा का काम हो जाएगा। ऐसा सिद्धि तो अंदर खूब खुश हो गए, और तुरंत उतारी अपनी जो माला थी, जो सामान थी, आशीर्वाद था, सब बिहारी जी को देने लगे बख्शीश देने थे। बख्शीश देने लगे। और धारा क्या कहता है? धनिये में बख्शीश नहीं चाहिए, बख्शीश क्या चाहिए कि हमें उनसे कह करके वो 12,000 ब्रह्म सिद्धियों की जमात में शामिल कर लो। तब धारे ने कहा, धारावाहिक सिद्धि साहब को कहने लगा मैं नहीं पाऊं बख्शीश। एक साल से परेशान था, सुंदर साहब की जमात में नहीं बैठ पा रहा, सुंदर साहब के बीच में बैठ नहीं पा रहा, तो उनकी विचार करो, रोने लगा। धनी हमें ये तुच्छ बख्शीश नहीं चाहिए, हमें तो इतनी बख्शीश दे दो कि हम अपने साथ में सुंदर साहब के जमात में आ जाए। कदमों बिहारी जी के। बिहारी जी के चरणों में हम प्रणाम कर ले, जाए नमाऊ शीश। क्या करें? बिहारी जी के चरणों में शीश नमाए। सोचो ये विचार थे। मोको ले साथ में सुंदर साहब की जमात में। और आज सोचो सुंदर साहब के बीच से भागते हैं, क्या करते हैं? सुंदर साहब के बीच से कितने लोग भाग जाते हैं। ऐसा धर्म न मिला है और न कभी मिलेगा सुंदर साहब। और अब की बार जो चूका, ये बात बार बार सुन लो सुंदर साहब, जो धर्म इनको मिला उन्होंने लाभ न पाया इस धर्म का, फिर उसको कभी परिणामी धर्म कभी भी नहीं मिलेगा, उसको परिणामी धर्म
क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि ये न्याय का समय है। ये काय का समय है? काय का समय? न्यायाधीश कहां बैठा है? बंगला साहब में बैठा ना। तो आप बताओ, आपको धर्म मिल गया, ताकत मिल गया और आपने उसको उपयोग न किया, उस पर चले ना, राजी न पाए, तो अब उसका न्याय क्या होगा? उसका न्याय क्या होगा? अगर सोचो, दुनिया की बात करो, एक बार दुनिया की बात सोचो। एक आदमी अगर कोई किसी को गलत काम कर देता है, मार देता है, कत्ल कर दे और न्यायाधीश के सामने खड़ा हो जाए और कहे कि महाराज हमें छोड़ दो, एक जन्म में अगले जन्म जब हमारा होगा तब हमको फांसी दे देना, इस जन्म में हमको क्या कर दो, छोड़ दो। तो क्या जज छोड़ देगा? छोड़ देगा? नहीं छोड़ेगा ना। तो ये हिसाब इसी तन का होना है। फिर छोड़ दो, काय का हिसाब होना है? ये तन का हिसाब होगा। अब दूसरी बार जन्म मिला क्या फिर हिसाब होगा क्या? नहीं, अब ये तन का हिसाब होगा। इससे तुम जो करोगे उसकी सजा आपको मिलेगी, इसको कोई रोकने वाला नहीं, क्योंकि काय का दिन चल रहा है, काय का न्याय चल रहा है, ये न्याय चल रहा है। इसलिए राजी कहते जो लोग भूली बताए तो लो नहीं लोग, जो और समाज के लोग हैं, जो और लोग हैं जिनको धर्म मिला नहीं है, उनको कोई दोष, उनको धर्म मिलेगा, आज नहीं तो कल मिलेगा। लेकिन जिसको धर्म मिल गया, ताकत मिल गया, अगर वो भूल गया तो वाणी कहती है जो लोग भूली बताए तो लो नहीं, जब जागी हम दिल में, अब जग गए भाई। अब अभी हम कहते जैसे अपना धनी है अपना बाता, कह रहे ना आप लोग, ये हमारा धनी कौन है और अपना बाता क्या है? पता पड़ गया तो क्या करो? अपने धर्म पर चलो, अपने ईमानदारी से चलो, अपनी मर्यादा में रहो, अपने राज्य को पाओ। ये धर्म ऐसा नहीं है धारावाही क्या करा, सोचता सुंदर साथ की जमात में मिल जाए। ये क्यों धारा की कहानी बताई? क्योंकि धारा बहुत है। सोचो इतना बड़ा धर्म पा करके कितना जयपुर में आदमी है। सोचो आज हमारे धाम मोहल्ला से 3 गुना आदमी है जयपुर में, 3 गुना आदमी रहता है। पर देखो चर्चा वाणी और इसमें देखो कितना मिलता है। इसलिए सुंदर साथ अपने धर्म की वैल्यू करो। ये ऐसा धर्म थोड़ी है, ये कहां में जाता है? परम धाम में जाएगा। मरना तो सबको है, जीते भी मिलेगा। इसलिए इस पर विचार करो कि एक बार ये धर्म मिलता है तो दूसरी बार कहते हैं पानी मिलता है। इसको अगर किसी को शंका है और किसी से पूछ लो, हमसे वार्तालाप करा तो हम 50 रुपये बता देंगे उसको। और बात सुनो, जो मैं कह रहा हूं सब वाणी सम्मत बोलता हूं। कोई भी बात अपनी बुद्धि से ये बात कर, और किसी से बात करा दो। जितनी आज तक चर्चा करी सब वाणी सम्मत है। काय की सम्मत है भाई? सब वाणी से सम्मत बातें करी हैं। जो कह रहे हैं परम धाम देखोगे तो देखते हो, ये वाणी में लिखा है। कोई आके बताए लिखा नहीं है, वार्तालाप कर लो भाई साहब आप बताओ। अगर गलत बोलते हो तो आप ललित भैया बैठे हैं, ये भी वाणी के जानकार हैं। ऐसा नहीं है कि जानकार नहीं है हम, पर जो बातें हैं अगर हमारी गलत है तो आप मिल लो, आप परम धाम देखोगे, इन नैनों से देखोगे। ये ही धर्म है हमारा, ये परम धाम में बिठाने वाला धर्म है। सुंदर साथ तुम्हारा मनात्मा बहुत बड़ा है, इसलिए इस धर्म को आप बचाओ। इस धर्म को पकड़ के रखने का समय है। इसलिए धारावाहिक क्या हो रहा है? परेशान होता है। दाखिल करो इस्लाम, दुनिया की भेंट नहीं चाहे, ये आप लोग में बाला दो, बख्शीश दो, हमें ये नहीं चाहिए। हमें क्या करो? हमें धर्म में क्या कर लो? शामिल करो। मेरे दिल यही रहे, मेरे दिल में यही है, तुम पूरे मनोरथ का कामदनी क्या करो? पूरे कर दो। इन समय 7 सूरत से, इस समय सूरत से सुंदर साथ यहाँ पर आए थे 8 जने। 8 सुंदर साथ आते हैं श्री जी के दीदार को, सूरत से
श्री साहब के दर्शन करने के लिए ले चले कबीले अपने अपने। कबीले से सूरत से यहाँ आते नलिया में। एक अकिल भगवान था और नाम जी नहाना वल्लभ और धन जी। ले चले कबीले अपना सुंदर भाई साथ में और भाई रतन और भाई मठा लालो ए आई भले जतन। और बिहारी जी के साथ संग जी और अखाई। बिहारी जी के साथ में उनके साथ में पक्के आदमी थे, संग जी और अखई भाई आए, हरबंस और लाला हरवंश भाई आए और लाला भाई आए। ये सोबत इकट्ठी कही। ये सोबत आई, मंडली होती ना, काय की मंडली, बिहारी जी की मंडली है तो काय की मंडली होगी, ये इकट्ठे होकर के सोबत में आ गए। और शिव जी की सोबत में और श्री साहब के साथ में एक बाई कही तेज एक तेज बाई भी आई, रूप और राधा बाई। रूपा और ये राज्य की राइट और लेफ्ट हैंड रही, इनने बड़ी सेवा करी राज्य की। बहुत इनको राज्य ने बहुत प्यार किया। इनको विशेष काम सौंपा जाएगा बिहारी जी की सेवा का। उनको सेवा में हेजे। एक मतलब बड़ा सेवा में क्या रहती है, इनको आनंद आता है। सेवा में क्या आता है, आनंद आता है। आए ठट्टे के संग घंटे के साथ में आए राज के नाथा और खेमा। और राज का और खेमा भाई आए, ये आए थे पहुंचावने। ये भी सिद्धि को पहुंचाने आए थे। रहे साथ में जमा वे भी सुंदर साथ के साथ में रह गए। सूरजी और हरजी। सूरजी और हरजी भाई आए, भीमदास और जीवराज। शिवदास जीवरा आए। अजमाई बहन धारे की ए आई विनती के काज। और आया हरवंश और आया नहर संग स्त्री अपनी। आए दीदार की खातिर आए मिले नलिए शहर में मिल के हुए खुशहाल। जगह जगह के सुंदर साथ आ गए और नलिया में सिद्धि से मिल करके क्या हो गए, खुश हो गए। बिहारी जी का आगा लिया। सिद्धि दौड़े और बिहारी जी को क्या लिया, आगू मान करके उनका स्वागत किया। दौड़े दीदार को ले हाले। जैसे दशा में थे सिद्धि साहब जी उनके दीदार के लिए दौड़े। एक ठोर मांग नहीं। तो वहाँ का जो राजा था, वहाँ के जो शहर के लोग थे, उनसे एक जगह का कर लिया, मांग ली बिहारी जी के रुकने के लिए। नलिए के कामदार पास कामदार वहाँ पर मैनेजर जिसको बोलते हैं वो वहाँ पर था। थी उनसे न्यात की हुज्जत। वो भी राज्य के क्षत्रिय था, वो भी क्षत्रिय था, सो राज्य के काम के लिए उनको मान लिया। फिर सगाई जानी खास। राज्य की अपना संबंध जान करके उन हवेली में उतरे। दो हवेली में बिहारी जी की रुकने की व्यवस्था साथ सब एक ठार। समय इकट्ठा हो गया। बिहारी जी की खिदमत। अब बिहारी जी की क्या कहिए खिदमत। बिहारी जी का तुक चढ़ाई का काम है, पानी चाहिए तो पा निकले और पानी पहुंच जाए। और उनके अंदर राज्य का कोई अंकुर तो दिखता ही नहीं था, तो उनकी सेवा करने में सब क्या करते थे, दूर भग जाते थे। अब उनकी सेवा करना है, इस समय श्री साहब जी को चिंता हुई, इनकी सेवा में किनको बिठाया जाए। सब करने लगे जोर। और इस समय श्री साहब जी उनकी सेवा के लिए जो विचार करने लगे। अपनी जो बीतक जिस प्रकार से अब्बासी बंदर से लेकर के जहाँ तक चले, श्री साहेब जी लगे कहने। तो बिहारी जी को बताने लगे। बिहारी जी ने सारी सुनी। तो बिहारी जी ने सारी बातें श्री जी की सुनी। हंसने लगो मिनो मीने। और आपस में बातें होने लगी। एक साथ एक ठौर है। एक साथ बैठ गए ठौर में। सुर चर्चा पाया सुख। बिहारी जी से चर्चा कर करके बड़ा सुख प्राप्त हुआ। सब शोक दिल के गए। सारे दिल का जो दुख था तो वो क्या हो गया, दूर हो गया। जो देखे माया दुख। माया का दुख है, श्री जी की चर्चा होने लगी। तो श्री जी की चर्चा में क्या हो गया, माया का जो दुख था वो सबका दूर हो गया। उत्सव रसोई होने लगी। क्या होने लगा, सुंदर साथ जुड़ गया।
राज्य की चर्चा होने लगी और चारों तरफ क्या होने लगा, उत्सव और रसोई होने लगी। हुआ अंग उमंग, सुंदर साथ में समय अंग और उमंग में क्या होने लगा, आनंद आने लगा। सब साथ है एक ठोर, सुंदर साथ में समय इकट्ठा हुआ, क्योंकि बिहारी जी भी है और शिरडी साहब भी है। सारा का सारा शहर के लोग और बाहर के जितने सुंदर साथ थे सब इकट्ठा होने लगे। अंगना माए उमंग, के अंदर आनंद और प्रेम भरा हुआ है। श्री जी साहिब जी की चर्चा, किसकी चर्चा होने लगी, शिरडी साहब की चर्चा। सुंदर साथ को खुराक जो है मिलने लगी, होने लगी जोर, शिरडी साहब की चलने लगी। भाव दिखाए वचन कहे, क्या करते हैं, चर्चा में जोश आता है और भाव दिखा करके वचन को जो है शिरडी साहब जी जब कहते हैं, चित्त माया से देवे मरो, माया से क्या हो जाता है, चित्त क्या हो जाता है माया से। बार बार कहेंगे, जिस चर्चा में आपको वैराग्य आए समझ लो वो चर्चा सही है, भर लेना कूट कूट के, ये बात भर लेना। जहां चर्चा में माया से क्या आ जाए और राग किससे हो जाए, राजी से। तो इस समय जब शिरडी चर्चा करते हैं तो सुंदर साथ का चित्त माया से दूर हो जाता है। रूपा राधा बाई जी, इस समय जो रूपाबाई और राधाबाई जो होती है, एकांत बिठाए तिनको, शिरडी ने बुलाया रूपाबाई को और राधाबाई को एकांत में ले जाकर के बिहारी जी की सेवा करनी है। कैसी करनी है, सारी प्लानिंग बनाने लगे, सिखापन देने लगे। क्या देने लगे, शिरडी साहब जी क्या देने लगे, क्या सिखापन, बिहारी जी की सेवा कैसे करना है। करो सेवा इन वक्त वो, बिहारी जी की सेवा कठिन होती है करना, तो जो सेवा करना है उसको बताने लगे। श्री धाम का धनी जानियो, क्या मानना, राधा ये रूप सबका मन लगता नहीं था। मन कैसे लगेगा बिहारी जी की, तो कर्म की बातें करना है, तो इनका मन तो था नहीं। तो देखो तुम एक बात रखना कि बिहारी जी को क्या मानना, धाम का धनी मानना। बिहारी जी को राज, क्या मानना, बिहारी जी को राज जी का स्वरूप मानना। इनकी आज्ञा में रहो, इनकी आज्ञा में वहीं खड़े रहना। जो ये सामान बनाए, जो ये सेवा कहे, तो सारी सेवा तुमको करनी है। तुम मेरे किए सब काज, हे राधा हे रूपा, समझ लो तुमने उनकी सेवा कर ली तो हमारा काम क्या हो जाएगा, बन जाएगा। जो इनकी आज्ञा भंग करो, राधा और रूपा, अगर उनकी आज्ञा तुमने कोई ना मानी, अगर भंग करती तो क्या करेंगे, तो मेरा तुमसे नहीं काम। कितना समझाया, हमारा तुम्हारा कोई व्यवहार नहीं रहेगा, तो तुमसे मैं जुदा होऊंगा, तुमसे अलग हो जाएंगे। राधा रूपा को ऐसा समझाया राजी महाराज में। तुम मेरा ना लीजो नाम, तो हमारा नाम सोचो तुम। इतना एक जागनी का बोल, एक धारा का बोल, इतना सुंदर दान तो करना है, ऊपर से कटक करना, इतना जो है बिहारी जी के लिए राधा और रूपा को इन्होंने समझा दिया। इन बात इनको इस तरह से राधा रूपा को श्री ने सिखापन दिया, गई सिखापन जो सिखापन समय दे दिया। अब मैं कहे छूटत हूँ, देखो राधा रूपा बार बार कहते, अब हमने तो अपना बोझ कहाँ डाल दिया, हमने हम तुम्हारी तरफ देखेंगे लेकिन हमें कोई शिकायत अब तुम्हारे काम की मिलना नहीं चाहिए। तुम मेरी नाकारियों घोर, हमारी नाकारियों घोर करना, हमारी किसी प्रकार से क्या करना, बेइज्जती न करा देना, कोई प्रकार का काम ऐसा न करना कि हमको क्या करना पड़े, नीचा देखना पड़े। इन बात सब साथ को एक प्रकार से सब सुंदर साथ को समय सिखापन लगे देने, शिरडी साहब ने सब सुंदर साथ को क्या दिया, बिहारी जी के साथ कैसा व्यवहार, क्योंकि बिहारी जी को कोई पसंद नहीं करता था और शिरडी ये चाहते थे कि हमारे सामने कोई ऐसी बात न हो जाए कि हमने उनको बुलाया और हमको नीचा देखना पड़े। सगाई श्री धाम वतन की
कौन की सगाई है? महाराज स्नाई गाई है दादी से, हिंदी दादी से श्री देवचंद्र की। दई कर अपनायत अपनाए करके इस प्रकार से सुंदर साथ को समझा दिया। एक ठौर एकांत में बहुत इस प्रकार से आप बिहारी जी और सिद्धि साहब जी एक ठौर एकांत में करने लगे मसलत। करके जागने का काम कैसे करना है, कैसे जागने का काम होगा, सारी बातों की मसलत होने लगी। बिहारी जी और श्री सिद्धि जी साहब जी और बिहारी जी क्या करना आई शायद, क्या करना है आगे जागने का काम। पहनाए साथ सबको बहुत सुंदर साथ को जो सामान लाए थे सिद्धि साहब जी के पास, तो जो बिहारी जी के साथ थे उनको क्या किया? सिरों पाव पहनाया, काहू वस्त्र काहू भूखा लगाया, किसी को भूषण दिए, काहू बासन काहू कछू काहू को बासन दिए, किसी को कुछ दिया। जो सेवे मोमिन एक प्रकार से सिद्धि साहब जी ने उनकी सेवा की और सामा सब लेके साम सामग्री लेकर के गरीब बिहारी जी के आगे बिहारी जी का के लिए आए थे सामग्री लेने, तो उनको वो सारी सामग्री जो मिली थी सब उनको सौंप दी। नगद वस्त्र भूषण तो नगद जो वस्त्र थे और जो भूषण थे सब माया उठा करके कहा रखी सिद्धि साहब जी ने बिहारी जी के चरणों में पेश कर दी। पहन पोतियां जुदे हुए क्या कहें जी? एक लंगोटी लगाई और क्या हो गए? जुदा हो गए। ये माया क्या होती है? सुंदरता, ये माया बहुत बेकार है। सोच लो, पूरी माया लग गई। एक लंगोटा होता ना पोती, उसको लगाया और क्या हो गए? माया से विरक्त हो गए सिद्धि साहब जी। श्री बिहारी जी श्री बाई जी के भूखन और भाईदास जी के जो भूखन थे वो भी उनको सौंप दिए और वस्त्र और श्रृंगार श्रृंगार होता सब दे दिया। सो सब आगे रखा। बिहारी जी का आनंद होने लगा, बिहारी जी का कहने लगे, नाचने लगे। इस प्रकार से सब कुछ उनके पास दे दिया। जान के धनी निर्धार क्या जान के? धाम धनी, ये हमारे कौन है? धरती पे जो बैठे धाम धनी, यही हमारे धाम धनी है। ऐसा जान करके आए आगे रज करी और आकर के अलग करते हैं। धारा साथ में दाखिल हो। क्या कहते हैं? अब सब सामान दे दिया। अब उस समय तो बिहारी जी का मूड तो क्या है? आनंद से भरा हुआ है, सामग्री सब मिल गई। अब आनंद करते हैं कि महाराज नहीं, आपने जो धारा के साथ जो उसने धारा ने गलती की है, उस गलती को क्या कर दो? माफ कर दो। इनका मैं हूँ ऋणी। इसका क्या हूं मैं? क्या ऋणी हूं? क्योंकि उसने क्या दी है? आपके आने की हमें खुशखबरी दी है। तो हमने इससे वादा किया था तुम खुशखबरी दोगे तो हम बिहारी जी से तुमको क्या करेंगे? जात में रखवा देंगे। तुम्हारी दई बधाई सो दारा ने आपके आने की खुशखबरी हमको दी। मैं इनसे वचन हारिया। दारा ने वचन हारा, किसको वादा किया था कि हम तुमको, तुमने इस जो खुशखबरी दी है इसके बदले में हम तुमको क्या करेंगे? सुंदर साथी जमात में शामिल करेंगे। मोको दई बधाई जब तो आपके आने की खबर दी हमको। जीवन इच्छावर इन पर लगता था कि करूं। क्या करें, इसके ऊपर क्या कुर्बान कर दें। जब बिहारी जी आए, आप धाम के धनी आए, जब इसने हमको धारा ने खबर दी तो लगता था अपने प्राण ही इसको दे दे। तो आवे न पटंतर हम। आपके आने की जो बधाई दी है उसके तुल्य में कोई बात, हमारे प्राण भी देते इसको। तो आपके आने की जो खुशखबरी हमको मिली इसका कोई मूल्य नहीं है। इस वास्ते इनको जो है धारा को ले साथ में तुम आपकी जमात में शामिल कर लो। इतनी अर्ज करते इतनी हैं अलग जो है बार बार सिद्धि साहब जी करते हैं। कि तुम्हारे चरणों सौंपी आता। बिहारी ने क्या किया? आपकी क्या आत्म कहा होती है? आपके चरणों में। तब बिहारी जी ने कहा। बिहारी जी को मूड बदल गया। बिहारी जी का मूड तुरंत बदल गया। टुगली फरमान बताते हैं, जिनको उनने हाथ किया तो मैंने नहीं किया, इस प्रकार से वो बदल गए। ये अर्ज न सुने वो मेरा ये अर्जी हम सुनने वाले, अब ये अर्जी तुमने की, अब ये अर्जी हमसे मत करना। ये अर्ज कबू ना करियो। आज करी तो करी, अब फिर ये अर्ज दूसरी बार हमसे कभी नहीं करना। जिन पेड़ों मेरा हुक्म ये हुक्म है हमारा। ये बात कहते सुंदर साहब,
ये जो आपको धर्म मिला है, इस धर्म में क्या है, जलालत अपन को सहने के लिए मिला ही है। दुनिया की क्या मिलेगी अपन को, क्या मिलेगी, इसको समझ लो। मेरा ये धर्म में मैं बताऊं महाराज, जलालत का मतलब हर जगह क्या होना पड़ेगा, दुनिया की तरफ से क्या होनी पड़ेगी, आपको ऐसे वचन कहे जाएंगे। जैसे सिंह जी साहब को कितना कह दिया, सुनो आप कितना सिंह जी ने किया, क्या हमारे प्राण सावर कर दे। और बिहारी जी क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, सुनो अब करिए, अपना करना, ऐसा बोलना चाहिए। ये कहलाती है जलालत। जैसे अभी उदयपुर में जाएंगे, उदयपुर का राजा कहेगा, क्या कहेगा, ए महाराज, पंडित चिल्लाएंगे पीछे से, ये ढोंगियां है। ये कौन है, ढोंगियां है, पता नहीं जी के आदमी बेलियां है, भगाओ इनको अपने शहर से। क्या करो इनको शहर से, अभी सुनना, भगाओ। ये पता नहीं कहां क्या है, महाराज पे जाओ महाराज तो हमारे शहर से। ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, क्या है जलालत। ये हमको मिली है दुनिया में। हमको ये पक्ष का मतलब जो बात है तो समझा करो, धर्म की बातों को। आपको ये चीजें और आपको ये चीजें हमें धर्म छोड़ देना, ये हमारा श्रृंगार है, ये हमारा क्या है, श्रृंगार है, सुंदरता। ये हमको क्या है, हमारी सगाई किससे हुई है, तो इनको जब मिल रही तो हमको भी मिलेगी। देख लो, गए जेल में, लाल काहे क्या खाना में लोगे, क्या लोगे, जानते ही हिंदू हैं, जानते हैं कौन है, क्या खाओगे, मांस मछली क्या था तुम्हारे लिए, मार दिया, डंडे मारे, कोड़े मारे। ये हमारा क्या है, ये हमारी गरीबी, ये हमारी क्या है, गरीबी। ये तो हमको मिल रहा है, तो सुंदर साथ ये हमारे नसीब में है, इसलिए इससे कभी न डरना। यही श्रृंगार हमको राज्य में, यही श्रृंगार हमको राज्य में दिया है। बहुत खींच के कया, ऐसा कहा बिहारी जी ने, सुनो इधर, बार बार कह दिया ना, ये अनज एक बार हो गई है, अब दूसरी बार अनज नहीं करना। खींच करके कहा, डांट करके जो है श्री जी साहब से कहने लगे। श्री जी ने कितनी व्यवस्था बनाई, सब कुछ बनाया, आने की खुशखबरी, क्या क्या भी किया, राधा रूपा को समझाया। लेकिन इस तरह से बिहारी जी कहने लगे, इन्हें करो न दाखिल साथ, एक बार इधर आओ, इनको हम समाज में दाखिल नहीं करेंगे। अब ये वाले हमारे सामने मत करना, इनका दुख मोहे बहुत है। क्या कहने लगे दिल्ली, क्या कहने लगे, इसका दुख हमें बहुत है, ये बहुत दुखी है। बार बार उनसे अलग करने लगे। या के कभो न पकड़ो हाथ, सेठ बिहारी जी कहते इसने हमको बड़ा दुख दिया। किसने, धारा ने। ये खुदगस्ती पे बैठ गया और धर्म की चर्चा करने लगा। इसको हम कभी समाज में जाके नहीं करेंगे। तब शिव जी साहेब जी ने साहब जी कहने लगे, 2-4 बीच डाले। फिर 2-4 दिन क्या किए, चलो आज इसका उनका मूड खराब है महाराज का, आज बात नहीं करते। 2-3 दिन बाद फिर बात करी, फिर अर्ज विनती करी, फिर अलग करने लगे कि धारा को क्या करो, शामिल कर लो, तुम इनका करो विचार। लगे ये दामनी पर विचार करिएगा, क्या गुनाह है इनका, क्या बुराई की, इसने क्या काम किया है। और जो भाइयां धोए, और उनकी जो पत्नी है उनके साथ जो थे उनको भी निकाल दिया। रानी ने कौन गुनाह से, कौन गुनाह से इनकी पत्नियों को निकाल दिया। साथ से बाहर सोए, साथ की नमाज से बाहर किया। कभी गुनाह किया धारे ने, गुनाह किसने किया, धारा ने। इनकी पत्नियों ने क्या गुनाह किया है। बदले और के क्यों निकालो इस्लाम, तो बदले इस्लाम की क्यों निकालते हो। ये तो जुल्म होते हैं। ये क्या हो गया है, जुल्म। जिसने गुनाह भी नहीं किया उसके साथ तुमने जुल्म किया है। सब दुख पावत इस ठाम, क्या हो गया, सब सुंदर साथ दुखी हो गया। तब बिहारी जी ने कहा, बिहारी जी कहने लगे, मैं तुम्हें बरजे जब, ओ मेरा एक बार तुमको क्या कर दिया आपने, मना कर दिया, फिर तुम वही अलग करते हो। तुम फिर उनकी अर्ज करते हो, उनकी अलग करते हो। अर्ज करते हो सब मिल, 4 रुपये और बची है, 4 रुपये है ना। तो
धारा को आप विश्वास कर लो, ये बात सुन लो, धारा को हम कभी जो है समाज में जाति में नहीं रखेंगे, वास्ते उनके उनको नहीं रखेंगे। जो लाख बेर मोसो कहो, लाख में मेरा हमसे कहोगे तो मेरा एक ही मेरा एक ही जवाब जवाब निकलने वाला है। तब श्री साहेब जी सो अब सिद्धि साहब से जो है सब साथ लगे कहने। बड़ा मार्मिक प्रसंग है, ऐसा जल्दी जल्दी चला दिया क्या है, बड़ा मतलब दुख का विषय है। तो कहने लगे सुंदर साथ अपराध जी से कहने लगे, क्यों आप बार बार कहते हो, उनका मिजाज तो जानते हो, उनने हाँ कह दिया तो ना, उन्हें कहा तो हाँ नहीं किया, ऐसा बताने लगे। तबीयत तुम जानत इससे कहने लगे सिद्धि साहब जी से, सुंदर साहब जानते हो बिहारी जी की तबीयत ऐसा ही है, क्यों न डरो वास्ते अपने। बार बार आपको वो चिल्लाते हैं और ऊटपटांग बातें कहते हैं, उस बात को क्यों नहीं करते हो। और रूपाबाई का रूपा और राधा ने जब ये बातें देखी तो उनका मन लगो कहाँ को जो धाम नहीं है, सिद्धि रो रहा है, धारा रो रहा है और ये चिल्ला रहा है, तो उनका मन सेवा से क्या हो गया, हट गया। न लगे चित्त सेवा में नहीं लगता है। वहाँ से श्री जी के यहाँ से सिद्धि साहब जी सक बढ़ चली तेरे से। को लगाया, क्या हो गया, आप दोनों के बीच में क्या हो गई, शंका आ गई, सब माया ने प्रवेश कर दिया। श्री मामती कहे साथ जी, श्री मामती कहते लालदास जी, ए नलिए रे मजकूर, आपने नलिए की बातें सुनी और भी अजू बहुत है, और भी अजू बहुत है, सो आगे कहो जहूर, हम क्या करेंगे, आगे करेंगे, सो आगे कहो जहूर, कहो जहूर। श्री मामती कहे साथ जी, मामती कहे साथ जी, नलिए में मजकूर, नलिए में मजबूर, और भी अजू बहुत है, और भी अजू बहुत है, सो आगे कहो जहूर, आगे कहो जहूर, आगे कहो जहूर, आगे कहो जहूर। बोलो श्री प्राण प्यारे आपके धनी की समस्त सुंदर साथ की हाथ पाइए ठीक ठाक करें। श्री आनंद मंगल श्री राम जनी।